डिवाइन एलायंस टीम पर हमला। वांग यी की योजना से चारों चौंक गए। क्या ये बहुत लापरवाही हो सकती है, लेकिन ये रोमांचकारी है। मैं कुछ समय से ईस्ट डिवाइन एलायंस के उस समूह पर नज़र रख रहा हूँ। फेयू डिवाइन लड़ने की इच्छा से भरा हुआ था। वह मिशनों में कुशल नहीं है, लेकिन युद्ध उसकी विशेषता है। विशेषकर ईस्ट डिवाइन एलायंस के खिलाफ लड़ते समय इससे उनकी एड्रेनालाइन में और भी अधिक वृद्धि हुई। आंख के बदले आंख, जिनहुआ डिवाइन ने कहा, उन्होंने हमारे डिवाइन पीपल हॉल की टीम पर हमला किया, हम उन पर घात लगाएंगे। कितना दिलचस्प है। खिलखिलाहट। युहोंगनी हल्के से हंसा। क्या तुम आश्वस्त हो? लाल सुंदरी मेंगहान ने कुछ हद तक व्यंजनापूर्ण ढंग से वांग यी की ओर देखा। हालांकि वांग यी वास्तव में मजबूत हैं, लेकिन वे एक बोझ हो सकते हैं। चिंता मत करो। वांग ये उसकी चिंताओं को जानता था और मुस्कुराया, जब समय आएगा तो तुम देख लोगी। लाल सुंदरी मेंगहान ने बिना कोई और प्रश्न पूछे हल्का सा सिर हिला दिया। अन्य लोगों ने भी यही किया। टीम में वांग ये की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। सभी को उस पर अटूट भरोसा था, और वह वास्तव में उस भरोसे के योग्य थे। मिशन की शुरुआत के बाद से ही उन्होंने कुछ छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल कर ली थीं। किंगटियन ओरिजिन थंडर वैली में विभिन्न खजाने प्राप्त करने के अलावा 3 टीमों के बीच उनकी टीम की योग्यता रैंकिंग बहुत आगे है। अब महत्वपूर्ण संकेत दिखने लगे हैं और संकेत स्पष्ट होते जा रहे हैं। लेकिन वांग यी अन्वेषण नहीं करना चाहता था, उसके अपने कारण होंगे। बस उसके नेतृत्व का पालन करें। आखिरकार यह बाहर आने वाला है। हुन जुनशांग ने आकाश को गड़गड़ाहट और परिवर्तनों से भरा हुआ देखा। यह अफसोस की बात है कि यह अनंत मुख्य अनुक्रम नहीं है। मी एनशिन ने दुख व्यक्त किया। अगर यह अनंत मुख्य अनुक्रम होता तो हमारी बारी नहीं होती। जू यीजी हंसा। क्या ये सही नहीं है, कप्तान? हुन जुनशांग ने सिर हिलाया। अनंत मुख्य अनुक्रम की घटनाओं की उच्च संभावना वाले स्थानों पर कॉस्मिक सी ट्रू डिवाइन की व्यवस्था की जाएगी, ताकि अधिक विस्तृत खुफिया जानकारी और जानकारी प्राप्त की जा सके। हमारे यहाँ यूलियान सच्चा भगवान है ना? नियुबा ने कहा। बेवकूफ़, यूलियान सच्चा भगवान दूसरे मिशन पर है। जू यीजी ने कहा, क्या तुम नहीं देखते कि वह दिव्य लोगों के हॉल की टीम को निशाना बना रहा है? क्या वह हमारी मदद नहीं कर रहा है? नियुबा हैरान था। जू यीजी ने अपनी आंखें घुमाईं, स्पष्टीकरण देने को तैयार नहीं था। क्या आपको लगता है कि एक ब्रह्मांडीय सागर सच्चा भगवान आपकी मदद करेगा? क्या तुम सोचते हो कि तुम राजकुमार हो? यूलियान ट्रू गॉड के बारे में चिंता मत करो, हुन जुनशांग ने कहा। हमारे प्रतिस्पर्धी अन्य 2 ईस्ट डिवाइन एलायंस टीमें हैं। खोज की इस अवधि के दौरान सभी ने काफ़ी विदेशी थंडर टुकड़े एकत्र किए हैं, हम उन्हें बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दे सकते। डिवाइन पीपल हॉल टीम के बारे में क्या ख्याल है? मी एनशिन ने पूछा। तीनों टीमों में से एक पहले ही बाहर हो चुकी है और एक कभी सामने नहीं आई। हुन जुनशांग ने कहा, केवल लिंग वुवेई की टीम बची हुई है, जिस पर यूलियान ट्रू गॉड बारीकी से नज़र रख रहा है, जिससे हमें कोई खतरा नहीं है। दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र, हमारा एकमात्र प्रतिद्वंद्वी हम स्वयं हैं। हम असफल होने का जोखिम नहीं उठा सकते। हाँ कप्तान। ऐसी तीव्र असामान्य वज्र ऊर्जा। आकाश को देखते हुए वांग ये ने अपनी गति तेज कर दी। हालांकि उन्होंने शगुन को निशाना नहीं बनाया, लेकिन ईस्ट डिवाइन अलायंस टीम ने ऐसा किया। तो इस समय वह भी शकुनों के करीब पहुंच रहा था। कुछ उभरने के हल्के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन ये क्या है, यह अज्ञात है। इसका अनंत मुख्य अनुक्रम से कोई लेना देना नहीं है। वांग यी काफ़ी हद तक आश्वस्त था। जेड बॉल की प्रकाश धारणा क्षमता बहुत उत्कृष्ट थी। यदि अनंत मुख्य अनुक्रम का पता लगाया जा रहा होता तो अब तक उसकी अनुमानित स्थिति का पता लगाया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं था। ये भी एक कारण था कि उसने ईस्ट डिवाइन अलायंस टीम पर हमला करने का फैसला क्यों किया। आखिरकार किसी विशेष लाभ के बिना टीम की लड़ाकू ताकत के आधार पर इस मिशन को पूरा करना आसान नहीं होगा। हालांकि वांग ये ने अपनी प्रतिभा या रक्त रेखाओं की धड़कन महसूस की। 3 स्रोत थंडर भगवान से उत्पन्न अजीब थंडर के राजा और हॉन्गमैंग मूल थंडर बॉडी। जो कुछ सामने आ रहा है वह एबनॉर्मल थंडर से संबंधित प्रतीत होता है। फिर भी ये दैवीय दंड मूल थंडर से अधिक शक्तिशाली नहीं होगा। वांग ये बहुत चिंतित नहीं था। दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र में विभिन्न सर्वोच्च बिजली विशेषता खजाने का पता लगाए जाने के बावजूद सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला हमेशा दिव्य दंड मूल थंडर रहा है। 4 महान आदिकालीन वज्र एक में मिलकर आदिकालीन ब्रह्मांडीय सागर के पिरामिड के शिखर पर स्थापित हो गए दिव्य दंड मूल वज्र। इसने अनगिनत साधकों को अपनी ओर आकर्षित किया और वे इसकी खोज में लग गए। अफसोस की बात है कि बहुत कम लोग इसे विकसित करने में सफल हुए हैं, और भी कम लोग इसे बहुत ऊंचे स्तर तक विकसित करने में सफल हुए हैं। इस समय मैंने पहले ही एक ठोस आधारशिला रख दी है तथा 4 महान आदिम वज्रों पर महारत हासिल करने के करीब पहुंच गया हूं। बस विलय का इंतजार है।
हालांकि दिव्य दंड मूल थंडर की साधना शगुन से संबंधित नहीं है और इसका अभ्यास किसी भी समय किया जा सकता है, इसलिए अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन ईस्ट डिवाइन एलायंस से प्राप्त अनुभव बच जाएगा। अपशकुन भड़कने से पहले इन्हें अवश्य ही हटा दिया जाना चाहिए। हमें पास ही में होना चाहिए। वांग ये ने चारों ओर देखा। दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र में न केवल दिव्य लोग हॉल और पूर्व दिव्य गठबंधन की टीमें मौजूद थीं। मानव महान कबीले गठबंधन और कई तटस्थ समूहों की टीमें काफ़ी सौहार्दपूर्ण हैं और उनसे काफ़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बेशक ईस्ट डिवाइन एलायंस भी। ये हुन जुनशांग की टीम है। जिनहुआ दिव्य की आवाज़ आए। वांग ये की आंखें चमक उठीं और उसने जिनहुआ डिवाइन को अंगूठा दिखाया। उसके पास एक अनोखी क्षमता थी। विभिन्न पेड़ पौधों और विशेष आध्यात्मिक पौधों के माध्यम से उनकी धारणा और खोज क्षमताएं सर्वोच्च स्तर की थीं। तीनों ईस्ट डिवाइन एलायंस टीमों में सबसे मजबूत फेयू डिवाइन ने गंभीर आचरण प्रदर्शित किया। बिल्कुल सही। वांग यी की आंखों में लड़ने की इच्छाशक्ति भरी हुई थी और उसने चारों से कहा, चलो पूर्वी दिव्य गठबंधन को आश्चर्यचकित करते हैं, जबकि हम अभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं हुए हैं। ठीक है। युहोंगनी ने वांग ये की ओर देखा, उसकी निगाहों में प्यार और गर्व का मिश्रण था। लाल सुंदरी मेंगहान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप तैयारी की। यद्यपि वांग ये ने इसे हल्के में लिया, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि यह जीवन मरण का संघर्ष होगा। हुन जुनशांग की टीम बहुत मजबूत थी। 2 शीर्ष अराजकता दिव्य, 3 शीर्ष अराजकता दिव्य। नेता हुन जुनशांग अनंत 7वें चरण क्षेत्र शिखर लड़ाकू शक्ति के साथ एक ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चे भगवान से मेल खा सकता है। उपकप्तान मी अनशेन के पास अनंत 7वें चरण क्षेत्र मध्य सीमा की शक्ति भी थी। अनंत 7वें चरण क्षेत्र प्रारंभिक में जू यिजी और नियुबा को जोड़ना। हुन जुनशांग की टीम में दिव्य जन हॉल से 4 केंद्रीय क्षेत्र महल स्तरों की ताकत थी। यहां तक कि सबसे कमजोर हट जुनशांग भी 6ठे क्षेत्र शिखर पर था। सचमुच जीत सकते हैं। लाल सुंदरी मेंगहान वांग ये के पीछे पीछे आए। उसके आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर वह कथनीय रूप से आश्वस्त और उत्सुक महसूस कर रही थी। वांग यी का आत्मविश्वास कहाँ से आता है? जिनहुआ दिव्य के मार्गदर्शन से उन्होंने शीघ्रता से टाइगर डन दिव्य टीम का पता लगा लिया। अच्छी तरह से तैयार, वांग ये ने तुरंत पीक होंगमंग स्रोत खजाना शून्य अराजकता क्षेत्र को तैनात किया। अराजकता महान तूफान, अराजकता कोहरा अवरोध और पुनर्जन्म स्पेसेटाइम के साथ मिश्रित 3 अराजकता चरम पथ फट गए। उसने बिना कुछ रोके वार किया। यूलियान सच्चे भगवान, दिव्य लोगों के हॉल से एक भगवान को मारने के लिए। फिर वह उन्हें दुगुना लौटा देगा। धमाका। वांग यी युद्ध के जोश से भरा हुआ था। असंख्य कानून रक्तरेखा प्रदर्शित की गई और असंख्य कानून दिव्य पहिया तेजी से घूम गया। आत्मा विभाजक विस्फोटित हुआ, विभिन्न प्रकार के अराजकता कौशल का प्रदर्शन करते हुए सब कुछ पर छा गया। उत्तम क्षेत्र, लाल आंखें अग्नि नाइट। उत्तम क्षेत्र, शीतज में हुए आत्मा तीर। उत्तम क्षेत्र, जिन्युवान तूफान। उत्तम क्षेत्र, महान अभिशाप विनाश। गर्जना की गर्जना। दर्जनों अराजकता कौशल एक साथ भड़क उठे, मानो दर्जनों वांगियास एक ही समय में हमला कर रहे हों। शक्तिशाली दिव्य आत्मा ऊर्जा नियंत्रण के साथ दिव्य आत्मा ऊर्जा की धारें लगातार बमबारी करती रहीं। वांग यी एक बेड़े के तोपखाने की तरह था जो पागलपन से गोलाबारी से दमन कर रहा था। टाइगर डन डिवाइन टीम तो अचंभित थी ही, यहाँ तक कि उसके साथी भी अचंभित थे। क्या ये वांग ये है? उसने इतने सारे अराजकता कौशल कब विकसित किए? प्रत्येक एक परम अराजकता जादू है। कम से कम वे उत्तम स्थिति में हैं, और अधिक से अधिक वे उत्तम क्षेत्र में हैं। यह अपमानजनक है। होंगमेंग स्रोत खजाने की तैनाती के बारे में बात करते हुए वे शायद इतने आश्चर्यचकित नहीं होंगे। हालांकि ये अराजकता कौशल हैं जिनके लिए एपिफानी और खेती की आवश्यकता होती है। बिल्कुल अवाक। वांग ये दिव्य पीपल हॉल का वांग ये है। जू यिजी ने जोर से चिल्लाया। टीम के रणनीतिकार के रूप में वह न केवल दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र के मिशनों में पारंगत थे, बल्कि दिव्य जन हॉल की 3 टीमों को भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। दिव्य जन हॉल से स्वर्ग के एक नव उठित गौरवशाली पुत्र के रूप में वांग ये को स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा पहचाना गया। लेकिन जानकारी बहुत अलग थी। यह मात्र सर्वोच्च मानव प्रतिभा, उसका युद्ध कौशल अतिरंजित रूप से मजबूत था। अराजकता कौशल का विस्फोट बस अविश्वसनीय था। तितर बितर हो जाओ। टाइगर डन डिवाइन कठोर लग रहा था, लेकिन सावधान था। घात लगाकर हमला किए जाने के बावजूद वह बिना घबराए शांत रहे। सबसे शक्तिशाली लहर का सामना करने के लिए पीक होंगमेंग सोर्स ट्रेजर को तैनात करते हुए उन्होंने तुरंत आदेश जारी किए। टाइगर डन डिवाइन ने गंभीरता से कहा, वांग यी की टीम के साथ ताकत में अंतर बहुत बड़ा है। वांग यी को मेरे पास छोड़ दो। तुम सब अस्थायी रूप से रक्षा को मजबूत करने के लिए तितर बितर हो जाओ, और जब मैं उससे नज़दीकी लड़ाई में भिड़ जाऊंगा तो तुरंत बाकी 4 पर हमला कर दो। हाँ कप्तान। मी अनशेन, जू यिजी, नियुबा और हुन जुनशांग ने तुरंत कार्रवाई की।
लंबे समय तक एक साथ मिशनों पर काम करने के कारण उनका समन्वय अत्यंत मौन था। बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करने के बावजूद वांग यी के मूसलाधार और हिंसक हमले ने फिर भी उन पर अमिट छाप छोड़ी। और बहुत बड़ी कमी, सबसे कमजोर हुन जुनशांग हमलों की पहली लहर के दौरान घायल हो गया था। कमजोर तात्विक सुरक्षा के कारण नियुबा बार बार दर्द से दहाड़ रहा था। जब कैप्टन टाइगर डन डिवाइन तेजी से बाहर निकले और वे तितर बितर हो गए तो उन पर दबाव और भी बढ़ गया। ये कैसा राक्षसी इंसान है। जू यीजी का चेहरा विकृत हो गया। अनंत 7वें चरण क्षेत्र प्रारंभिक युद्ध कौशल के पास होने के बावजूद उसे वांग यी के अराजकता कौशल हमले के खिलाफ बचाव करने में भी कठिनाई हो रही थी। खुफिया जानकारी पूरी तरह गलत थी। वांग यी के पास केवल अनंत 7वें चरण का क्षेत्र प्रारंभिक युद्ध कौशल कैसे हो सकता है। हम सिर्फ बचाव नहीं कर सकते। मियानशेन ने जू यीजी से गंभीरता से कहा, जिस क्षण कप्तान हमला करेगा हमें स्थिति को बदलने के लिए तुरंत वांग यी के साथियों पर हमला करना होगा। ठीक है, जू यीजी ने भारी स्वर में सिर हिलाया। ज्यादा बातचीत न करने के बावजूद वे बहुत स्पष्ट थे। यह एक कठिन लड़ाई होने जा रही थी। वांग यी की ताकत बेहद भयानक थी। ... उसने फिर से प्रगति की है। लाल सौंदर्य मेंग हान ने अंततः वांग यी के आत्मविश्वास के स्रोत को समझ लिया। इतनी ताकत के होते हुए भी उसे जीत का भरोसा कैसे नहीं हो सकता था। मध्य क्षेत्र में पदोन्नति की लड़ाई के दौरान की तुलना में वांग यी की वर्तमान युद्ध क्षमता पूरी तरह से बदल गई थी। यदि उसने उस समय ऐसे हिंसक अराजकता कौशल का इस्तेमाल किया होता तो रोंगजी गॉड संभवतः उसके करीब भी नहीं आ पाता। यहाँ तक कि टाइगर डन डिवाइन, जो अनंत 7वें चरण रियल पीक जितना शक्तिशाली था, ने भी वांग यी के करीब पहुंचने के लिए जबरदस्त प्रयास किया। लेकिन एक पल में वह अंतहीन स्रोत थंडर से घिरा हुआ था। असंभव। लाल सुंदरी मेंग हान कांप उठी, उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने क्या देखा? 4 महान आदिम गर्जन। दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध 4 महान आदिकालीन वज्र। वांग यी कैसे हो सकता है? गर्जना की गर्जना, किंगटियन मूल थंडर, सफेद दानव मूल थंडर, सिंदूर विनाश स्रोत थंडर, जुआनजोंग मूल थंडर सभी दिशाओं से जुटे। उनकी भीषण टक्करों से विस्फोट हो गया। दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र में 4 महान आदिम थंडर की ऊर्जा से युक्त 4 ज्वारीय तरंगों की तरह बहते हुए एक साथ टाइगर डन डिवाइन की ओर बमबारी कर रहा था। वांग यी एक अनुभवी शिकारी की तरह था जो शिकार के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। टाइगर डन डिवाइन को तुरंत भारी क्षति हुई। महान संकट में डूब गया। इस पल स्वूश स्वूश 2 आकृतियां, एक बाईं और एक दाईं, अंतहीन अराजकता कौशल के विस्फोट से बाहर निकलीं। मियानशेन, जू यीजी, मध्य क्षेत्र के स्वामी की युद्ध क्षमता रखने वाले और टाइगर डन डिवाइन के दाहिने हाथ होने के कारण दोनों ने अपने घायल अराजकता दिव्य शरीर के साथ फेयू डिवाइन के चारों की ओर हमला किया। उनमें से प्रत्येक के पास जबरदस्त युद्ध कौशल था और उनकी चोटों के कारण उनकी शक्ति का विस्फोट और भी भयंकर था। वांग यी की भारी ताकत का सामना करते हुए उनके पास हताश होकर लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लानत है। फेयू दिव्य ने दांतों को भींचकर शाप दिया। उसकी तलवार की नियत बढ़ती जा रही थी। ताकत का सामना ताकत से हो रहा था। उनके शब्दकोश में पीछे हटने के लिए कोई शब्द नहीं था। जीवन मृत्यु को हल्के में लें, अगर आश्वस्त न हो तो लड़ें। हुश हुश, अनगिनत अजीब फूल खिल गए जो चारों को घेरे हुए थे। जिनहुआ डिवाइन ने रक्षात्मक सहायता प्रदान की। युहोंगनी और रेड ब्यूटी मेंग हान ने शांतिपूर्वक जवाब देते हुए अपने कौशल का प्रदर्शन किया। वे अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ उन्हें रोकने की जरूरत है, न कि वांग यी को नीचे खींचने की। लेकिन फिर भी ये बहुत कठिन था। मियानशेन और जू यीजी की ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। यहाँ तक कि 4 बनाम 2 के साथ भी यह बेहद कठिन था। उस पल में चिल्लाना, एक भेदी तलवार की रोशनी अराजकता अंतरिक्ष समय के माध्यम से फाड़ दिया। सम्राट ज्यू का ब्लेड बीज, अजय इच्छा शक्ति, विनाशकारी कानून हावी कृपाण। क्या ये वांग यी था? चारों लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस समय वांग यी के पास अपना क्लोन बनाने, उनकी देखभाल करने का समय ही नहीं था। इसके अतिरिक्त ये भयंकर कृपाण का इरादा वांग यी से पूरी तरह से अलग है। एक कृपाण में तब्दील पूर्ण कृपाण इरादा जीवन की एकमात्र मान्यता की तरह। ज्यू जिम्न की आंखें ब्लेड की तरह तेज थीं। उन्होंने सचमुच अपना रास्ता बना लिया। उनका हर कदम एब्सोल्यूट ब्लेड प्रिमिटिव कबीले का तुरुप का पत्ता था। जानिए क्या होता है जब आपको सच में किसी से प्यार हो जाता है। अप्रत्याशित ट्रेडिंग स्थितियों में सफल होने की एक सरल तरकीब। सम्राट ज्यू के नए ब्लेड सीड के साथ ही उनकी युद्ध क्षमता भी तुरंत सामने आ गई। सीधे अनंत 7वें चरण क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना। वांग यी का सबसे मजबूत अंगरक्षक। चिल्लाना, एक ही ब्लेड से 2 टुकड़े काटें। मियानशेन समय पर बचने में असफल रहे, जिससे उन्हें भारी क्षति हुई। दूसरी ओर जू यीजी बुरी तरह से भयभीत थी। वह जुएजिमान की अजेय ब्लेड लाइट से बचने में असमर्थ थी।
चिल्लाओ, चिल्लाओ, चिल्लाओ। अराजकता दिव्य शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया था। पहले वांग यी के अराजकता कौशल से बमबारी की गई, फिर जुए जिम्न की कृपाण से घातक रूप से मारा गया। मियनशेन और जू यीजी अपने कप्तान टाइगर डन डिवाइन का अनुसरण करते हुए भी एक निराशाजनक स्थिति में आ गए। जहां तक नियूबा और हुन जुनशांग का सवाल है तो स्थिति और भी निराशाजनक थी। एक शून्य अराजकता क्षेत्र में फंसा हुआ है, दूसरे में शक्ति की कमी है। अराजकता कौशल ऊर्जा के समुद्र को तोड़ना स्वर्ग तक पहुंचने से भी कठिन था। धमाका, वांग ये ने पहला लाभ उठाया। अनंत 7वें चरण क्षेत्र के शिखर पर टाइगर डन डिवाइन का विनाश। सबसे पहले अराजकता कौशल से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त, फिर लंबे समय से संचित 4 महान आदिम गड़गड़ाहट के साथ विस्फोट हुआ। वांग ये ने भौगोलिक लाभ और आश्चर्यजनक हमले का उपयोग करते हुए टाइगर डन डिवाइन की सबसे कमजोर रक्षा का फायदा उठाया और आसानी से मार गिराया। उसे करीब आने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। यह असंभव है। टाइगर डन डिवाइन की मौत ने मियनशेन और जू यीजी को चौंका दिया। इतना मजबूत कप्तान कैसे गिर सकता है, और इतनी जल्दी गिर जाओ। पलायन। लगभग तुरंत ही मियनशेन और जू यीजी ने अपना निर्णय ले लिया। वांग ये बहुत भयानक था, सचमुच एक राक्षस। इसके अलावा वहां एक एब्सोल्यूट ब्लेड आदिम कबीले का शक्तिशाली व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ, जो जल्लाद की तरह कृपाण को संभाल रहा था। वे किसी भी तरह से मेल नहीं खाते थे। धमाका, जैसे ही वांग ये ने टाइगर डन डिवाइन को मारा, दिव्य इरादे का मुकुट पहले से ही चमक उठा। सीधे तौर पर डिप्टी कैप्टन मियनशेन पर निशाना। अनोखी किंवदंती। इच्छा शक्ति फूट पड़ी। वादा किया गया रिटर्न दोगुना हो गया। जाहिर है उसे इसे नीचे लाना पड़ा। बूम बूम बूम। मियानशेन की चीखें दयनीय थीं। वांग यी के हमले के सामने उसकी इच्छाशक्ति पराजित हो गई, वह दुखद रूप से मारा गया। झटपट जू यीजी घबरा गया और भागने के लिए जीवन रक्षक खजाने का इस्तेमाल करने लगा। बाहरी छोर पर सबसे डरपोक हुन जुनशांग कप्तान टाइगर डन डिवाइन के गिरते ही भाग गया था। नियूबा साहसी और अडिग। वांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अंतिम यात्रा पर भेज दिया। एकदम सही ट्रिपल मार, एक बहुत ही ताज़ा महान जीत। ये जीत हो चुकी है। भीड़ कुछ हद तक अचंभित थी। लड़ाई एक झटके में हुई और उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गई। यदि उन्होंने स्वयं इसका अनुभव न किया होता तो यह विश्वास करना कठिन होता कि गॉड टीम जैसी मजबूत टीम उनसे पराजित हो सकती है। नहीं, सटीक रूप से कहा जाए तो ये केवल वांग यी था। इस लड़ाई में उनकी सबसे बड़ी भूमिका ध्यान भटकाने की थी। वांग यी के लिए पर्याप्त समय खरीदने और दुश्मन की सेनाओं को तोड़ने के लिए। अचानक प्रकट हुई रहस्यमयी महिला सहित वह स्पष्ट रूप से वांग ये से संबंधित थी। भाई ये वह वरिष्ठ कौन है? युहोंगनी ने तुरंत पूछा। पूर्ण ब्लेड आदिम कबीला, वांग ये ने कहा। पूर्ण कृपाण शाही मकबरे से पौराणिक तलवार आत्मा ने उसे मेरी रक्षा के लिए भेजा है। ओह, युहोंगनी ने अपनी फीनिक्स आंखें झपकाईं। क्या आप सीनियर को फिर से बाहर आने के लिए कह सकते हैं? मैं उसका उचित ढंग से धन्यवाद करना चाहूंगी। कोई ज़रूरत नहीं, वह सामाजिक रूप से थोड़ी चिंतित है, वांग ये ने कहा। एक महिला का अंतर्ज्ञान कभी कभी अविश्वसनीय रूप से सटीक हो सकता है। जब भी संभव हो ऐसी मुठभेड़ों से बचना ही बेहतर है। वांग ये, तुमने 4 महान मूल गड़गड़ाहट कब सीखी? लाल सुंदरी मेंग हान को इस बारे में अधिक चिंता थी। ये कारण के भीतर था कि वांग ये ने किंगटियन मूल थंडर सीखा, लेकिन उसने अन्य 3 आदिम वज्र कैसे सीखे? वह उनसे मिलने भी नहीं गया था। अन्य 3 मूल थंडर, ठीक है, वे किंगटियन मूल थंडर के समान काम करते हैं। वांग ये ने गंभीरता से बकवास करना शुरू कर दिया। एक बार जब आप एक प्रकार के मूल थंडर को सीख लेते हैं तो दिव्य क्रोध थंडर सजा क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और दिव्य दंड मूल थंडर के रहस्यों की एक अंतर्दृष्टि के माध्यम से आप अन्य 3 मूल थंडर का अनुमान लगा सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो यह ऐसा है, लाल सुंदरी मेंग हान ने सोचा, इसमें कोई तरकीब है? कोई नहीं, वांग ये मुस्कुराया, ये सब समझ के बारे में है। यदि आप सीख नहीं सकते तो इसका मतलब यह है कि आपकी समझ पर्याप्त नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो 4 महान मूल थंडर घाटियों पर जाएं। यह एक ऐसी विधि है जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था। जिनहुआ दिव्य ने प्रशंसा भरी नज़र से देखा। दिव्य मानव महल से जीवन में एक बार मिलने वाली सुपर प्रतिभा के योग्य, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आपका स्तर इतना उन्नत कैसे हो सकता है? मैंने हाल ही में मूल थंडर को समझा है, लेकिन मैं लंबे समय से विभिन्न अन्य बिजली विशेषता अराजकता कौशल में डूबा हुआ हूं। वांग ये ने गंभीरता से कहा, अराजकता कौशल के बीच थंडर अराजकता कौशल वह है जिसमें मैं सबसे अधिक उत्कृष्ट हूं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप एक ही बार में इतने सारे थंडर कैस कौशल जारी करने में सक्षम थे। जिनहुआ डिवाइन ने वांग ये को देखा एक नज़र में, और यह स्पष्ट है कि इस तरह के अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए अनगिनत शोधन और साधना की आवश्यकता थी। हर कोई कहता है कि वांग यी में असाधारण प्रतिभा और असाधारण समझ है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि आपने पृष्ठभूमि में कितना पसीना बहाया है और कितना समय बिताया है, जो दूसरों की नज़रों से ओझल है।
बहन हुआ वास्तव में मुझे समझती है। वांग ये ने उसे अपनेपन का भाव भेजा। सचमुच, कौन जानता है कि मैंने हर रात कितना पसीना बहाया है और कितनी मेहनत की है। हाँ, क्या तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत है? फेयू डिवाइन ने हंसते हुए कहा। वांग ये सिर्फ शेख ही नहीं बघारता, लेकिन व्यवहार में वह विश्वसनीय रूप से कुशल है। मैंने मंदिर प्रवेश शिक्षक के रूप में उसे कदम दर कदम आगे बढ़ते देखा है। आज उनकी ताकत उनके अपने संघर्ष और प्रयास के कारण है। बिल्कुल नहीं, प्रतिभा भी बहुत महत्वपूर्ण है। वांग ये ने विनम्रतापूर्वक बीच में बोलते हुए जल्दी से विषय बदलते हुए कहा, एक विजयी शुरुआत। अभी अभी इस लड़ाई में हमने 500 मिलियन मेरिट प्राप्त की है। हंगामा मच गया, विशेष रूप से जिनहुआ डिवाइन के लिए। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, वह क्षण भर के लिए स्तब्ध थी। वह अनुमानित योग्यता के बारे में जानती थी, लेकिन जब यह वांग ये के मुंह से निकला तो वह अभी भी गहराई से सदमे में थी। 500 मिलियन, यदि वह केवल 5% ही ले पाती तो भी वह 25 मिलियन ही होता। यह उसके सभी पिछले मिशनों की कुल राशि से कई गुना अधिक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, और उसने कोई प्रयास भी नहीं किया था। यह उन्हें बिना किसी प्रयास के उपहार स्वरूप दिया गया था। अब अंततः उसे फेयू डिवाइन की भावनाएं समझ में आ गईं। दूसरों द्वारा प्रभावित किए जाने का एहसास बहुत संतोषजनक था। और ये तो केवल पहली लड़ाई थी, आगे और भी गुण आने वाले थे। अचानक सरसराहट, वांग ये ने 3 शीर्ष अराजकता दिव्य प्राणियों के उपकरणों को जमीन पर फेंक दिया। सामानों की एक चमकदार श्रृंखला हर एक शानदार ढंग से चमक रहा है। हर कोई एक एक चुन ले। वांग ये कंजूस नहीं था। यद्यपि उसने तीनों चरम अराजकता दिव्य प्राणियों को मार डाला था और उपकरण भी उसका ही था, फिर भी वह उदार था, क्योंकि साझा करने वाले देखभाल करने वाले थे। आखिरकार वह पहले ही सबसे मूल्यवान पीक होंगमंग स्रोत खजाने को अपनी जेब में रख चुका था। अपने साथियों को एक दूसरे की ओर देखते हुए कुछ शर्मिंदा होते हुए देखकर वांग ये उन्हें असहज स्थिति से बचाने के लिए वहां से जाने के लिए मुड़ा। वह अन्य लाभों का मिलान करने चला गया। अपने खजानों के अलावा 3 शीर्ष अराजकता दिव्य प्राणियों के पास अपने स्वतंत्र ब्रह्मांड में काफी भंडार था। वहां कई दुर्लभ खजाने, अमर जड़ी बूटियां और बहुमूल्य सामग्रियां थीं। यह क्या है? वांग ये ने उत्सुकता से असामान्य थंडर फ्रैगमेंट का एक टुकड़ा उठाया, जो क्रिस्टलीय पैटर्न के साथ चमक रहा था। मधुमेह को दूर रखने का एक तेज और प्राकृतिक तरीका। अप्रत्याशित ट्रेडिंग स्थितियों में सफल होने की एक सरल तरकीब। अब उनकी रुचि विशेष रूप से गड़गड़ाहट से संबंधित खजानों और सामग्रियों में थी। आखिरकार वह उन्हें सीधे अवशोषित कर सकता था। ये तो बहुत छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर की ऊर्जा बहुत प्रबल है। वांग यी की आंखें चमक उठी जब उसने ध्यान से देखा। यह ऊर्जा स्रोत थंडर स्तर पर थी। उसमें एक अनोखी गड़गड़ाहट थी जिसे वह भी पहचान नहीं सका। कौन जानता है कि उन्हें ये कहाँ से मिला? वांग ये को इसकी परवाह नहीं थी। ऐसे कई असामान्य वज्र टुकड़े थे, लेकिन आदिम ब्रह्मांडीय समुद्र की विशालता अनगिनत आश्चर्यों और दुर्लभ खजानों से भरी हुई थी। इसका क्या विशिष्ट उपयोग था, यह उसे दिव्य मानव महल में इसका मूल्यांकन करवाने के बाद पता चलेगा। अभी के लिए थोड़ी देर आराम करने के बाद शिकार जारी रहना था। मध्य क्षेत्र के ऊपरी आधे भाग में प्रवेश करने के लिए कम से कम 1 बिलियन मेरिट की आवश्यकता थी। अब अपने साथियों के लिए न्यूनतम हिस्सा घटाकर और किंगटियन सोर्स थंडर वैली से प्राप्त लाभ को जोड़कर लगभग आधे से अधिक की आवश्यकता थी। ये शीघ्र होगा। ईस्ट डिवाइन एलायंस की 2 और टीमें थीं। बस कुछ और हत्याएं ही काफ़ी होंगी, बशर्ते किस्मत बहुत खराब न हो। उसे इसे शीघ्रता से हल करना था। अब उसकी पोल खुल चुकी थी और ईस्ट डिवाइन अलायंस की टीमें निश्चित रूप से सतर्क हो गई होंगी। चौकन्ने रहने से कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे अधिक भय इस बात का था कि यदि शिकार डरकर भाग गया तो ये घातक होगा। लेकिन अब जब शकुन अपशकुन बहुत थे और खजाने सामने आने वाले थे, स्वर्ग उसके पक्ष में था। ईस्ट डिवाइन अलायंस की टीमें निश्चित रूप से इस समय पीछे हटना नहीं चाहेंगी और इतने करीब आकर असफल होना नहीं चाहेंगी। अगली लड़ाई की तैयारी। ... भय, आतंक, पलायन। जू यीजी जितना संभव हो सका उतनी तेजी से भागा। मानव वांग ये एक राक्षस है। उसमें इतनी भयानक शक्ति कैसे आ सकती थी? क्या वह सर्वोच्च जीवन रूप नहीं है? क्या उसे अनंत 7 लोकों प्रारंभिक की शक्ति के साथ मध्य लोक के स्वामी के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया था? ये तो अतिशयोक्ति है। उनकी युद्ध क्षमता अनंत 8वें क्षेत्र तक पहुंच गई। बिल्कुल विनाशकारी। समूह लड़ाई में वह 1 के विरुद्ध 5 लड़ता है। एकल मुकाबले में तो वह कैप्टन हुडुन डिवाइन को भी परास्त कर देता है। ज़ो यीजी स्तब्ध है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र के स्रोत थंडर को अपने लिए उपयोग करने में सक्षम प्रतीत होता है। न केवल उसे सोर्स थंडर का प्रतिरोध करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह इलाके का लाभ भी उठा सकता है। वे इसके खिलाफ लड़ भी कैसे सकते हैं? उसे यथाशीघ्र अन्य टीमों को सूचित करना होगा। ज़ू यीजी अपना मन शांत करता है और अन्य 2 टीमों के कप्तानों से संपर्क करता है। ये सच है, मैं खतरे को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा हूँ।
मानो या ना मानो, मैं तो बस तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका खजाने के उभरने से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको भ्रमित करने के लिए कोई धुआं बम नहीं फेंक रहा हूँ। नहीं, कैप्टन हुडुन चले गए हैं। वह आपसे संपर्क नहीं कर सकते। तारांकन, जू यीजी ने गाली गलौज और कसम खाते हुए कॉल समाप्त कर दी। लाल चेहरा और मोटी गर्दन वाला, अच्छे इरादों को हल्के में लिया जाता है। जो कुछ भी, उन्हें नरक में जाने दो। हालांकि वांग यी की टीम द्वारा घात लगाए जाने के इस मामले को भुलाया नहीं जा सकता। वह स्वयं बदला नहीं ले सकता, उसकी शक्ति सीमित है। लेकिन दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र में उनके पास पूर्व दिव्य गठबंधन के शीर्ष रैंकिंग सदस्य हैं। यूलियान सच्चा भगवान, अंकल वान का शिष्य, वह एक ब्रह्मांडीय सागर सच्चा भगवान है जिसमें अनंत नौवें क्षेत्र की ताकत है। अंकल वान की प्रतिष्ठा तो और भी अधिक उत्कृष्ट है। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर वांग यी डर से कांप उठेगा, निश्चित रूप से उसके लिए इस अपमान का बदला लेने में सक्षम। कैप्टन का बदला लेने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह। जू यीजी मौके पर ही हैरान रह गया। अस्वीकार कर दिया। यूलियान सच्चा भगवान किसी भी अज्ञात संपर्क को स्वीकार नहीं करता है। केवल कप्तान ही यूलियान सच्चे भगवान से संपर्क कर सकता है। लेकिन समस्या यह है कि कप्तान अब चला गया है। आंसू बनते हैं। ... यूलियान सच्चा भगवान वर्तमान में संदेशों की जांच करने में बहुत व्यस्त है। क्योंकि वह बहुत व्यस्त है, शिकार की सीमा के भीतर है। दिव्य जन हॉल के 7वें राजकुमार लिंग वुवेई दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह लंबे समय तक ट्रैक करता रहा। वांग यी को मारना शिक्षक का आदेश है, लेकिन लिंग वुवेई को मारना ईस्ट डिवाइन एलायंस का काम है। ये दिव्य जन हॉल की शिकार सूची में एक उच्च रैंक वाली प्रतिभा है। यदि वह उसे मार सके तो उसे अपार लाभ होगा, एक ही कार्य में महान पुण्य। इसलिए भले ही शकुन पहले से ही पूरी तरह से दिखाई दे रहे हों, यूलियान सच्चा भगवान उन्हें अनदेखा कर देता है। उसके लिए इस दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र में केवल एक ही मिशन है, मानव प्रतिभा को मारने के लिए। बाकी सब कुछ एक तरफ रख दो। ... 7वें राजकुमार, अब हमें क्या करना चाहिए? जू किंग कुछ घबरा गया। हम इसे अब और नहीं टाल सकते। भगवान बुफान ने भौहें सिकोड़ीं। वे यूलियान सच्चे भगवान के बारे में शुरू से ही जानते थे। वे ये भी जानते थे कि वह सीधे तौर पर डिवाइन पीपल हॉल टीम को निशाना बना रहा था। यिफान डिवाइन टीम को पहले ही भारी नुकसान हो चुका है। सौभाग्य से 7वें राजकुमार के नेतृत्व में उनकी टीम, जिनका ठिकाना हमेशा ही अस्पष्ट रहता है, के कारण यूलियान सच्चा परमेश्वर उनका स्थान निश्चित नहीं कर सका। लेकिन जैसे ही अपशकुन स्पष्ट रूप से सामने आते हैं, वे छिप नहीं पाते। अन्यथा वे अवसर चूक जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही उनके लक्ष्य का पर्दाफाश और यूलियान सच्चे भगवान का उदय भी है। जो आने वाला है वह हमेशा आएगा, किया डिवाइन ने कहा। लिंग वुवेई की आंखें तेज और निडर थीं। वह जानता था कि उनका ठिकाना उजागर हो चुका है। वह ये भी जानता था कि यूलियान सच्चा भगवान उसका पीछा कर रहा था। तो क्या हुआ? तो फिर लड़ो। वह, लिंग वुवेई, कभी नहीं डरता। ऐसा नहीं था कि वह पहले यूलियान सच्चे भगवान से बचता था, वह सिर्फ संघर्ष में दिलचस्पी नहीं रखता था, वह परेशान करने वाला था। अब जब वांग यी उभर कर सामने आ गया है तो वह इस उत्कृष्ट अवसर को नहीं चूकना चाहेगा। यहाँ तक कि सम्राट भगवान भी उसे नहीं रोक सकते। यदि कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न करे तो उसे मार डालो। यदि कोई देवता बाधा डालता है तो उसे मार डालो। ... दिव्य क्रोध थंडर सजा क्षेत्र, दूसरी लड़ाई। वांग यी ने भारी प्रभुत्व के साथ शुरुआत की। एक बार फिर वही मुकाबला। पहली लड़ाई की तुलना में उनकी चालें अधिक अभ्यासपूर्ण थीं, उनके विस्फोट अधिक सटीक थे। हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी की ताकत कमजोर थी। वास्तव में ज्यू जिम्ना को कोई कदम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 4 महान आदिकालीन गर्जनों ने अराजक ढंग से बमबारी की, जो पूरी तरह से अद्वितीय थी। अकेले 5 प्रतिद्वंद्वियों का सामना करते हुए वांग यी ने अपनी असाधारण अराजकता कौशल क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने 3 स्रोत थंडर भगवान की युद्ध क्षमता को लगभग पूरी तरह से दोहराया है। दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र में पानी में मछली की तरह घूमते हैं। विशुद्ध युद्ध शक्ति के संदर्भ में उसने अभी अभी अनंत 8वें क्षेत्र में कदम रखा था, लेकिन उसे इलाके का लाभ मिला। 4 महान आदिम वज्र ऊर्जा का अंतहीन उपयोग कितना प्रभावशाली। भौगोलिक बोनस ने सोर्स थंडर एनर्जी को और अधिक बढ़ा दिया, विशेष रूप से चारों का संयुक्त विस्फोट, जो दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र के सर्वोच्च रहस्य को सूक्ष्मता से उजागर करता है। दिव्य दंड मूल थंडर बोनस। साधारण अराजकता देवता इसका सामना कैसे कर सकते हैं? 300 मिलियन पुण्य का एक और लाभ, स्थानिक खजाने की एक लहर की कटाई। न केवल उसके साथियों ने धन कमाया, बल्कि उसने स्वयं भी भारी फसल अर्जित की। विशेष रूप से फिर से वांग यी ने अर्जित खजाने का निरीक्षण किया। एक बार फिर विदेशी थंडर टुकड़े। यद्यपि यिफान दिव्य टीम जितनी संख्या में नहीं, लेकिन स्पष्टतः एक ही क्षेत्र से
स्रोत थंडर ऊर्जा के स्पष्ट और शक्तिशाली उतार चढ़ाव। इस प्रकार के विदेशी थंडर टुकड़े स्पष्ट रूप से आसानी से नहीं पाए गए। बहुत संभव है कि यह एक ही आदिम उत्पत्ति से हो। उदाहरण के लिए दैवी क्रोध वज्र दंड क्षेत्र, क्या ये शगुन से संबंधित हो सकता है? वांग ये ने विचारपूर्वक विदेशी थंडर टुकड़ों को देखा। यदि ऐसा है तो क्या अब उसे बहुत अधिक लाभ नहीं मिल रहा है? उसने तो कोई काम भी नहीं किया था और क्या वह इतना धन कमा रहा था? ऐसा है या नहीं, ये तो उसे जल्द ही पता चल जाएगा। अगर ये दो टीमों के लिए संयोग है, लेकिन अगर ईस्ट डिवाइन एलायंस की सभी 3 टीमों के पास है। वांग ये ने अपना सिर उठाया। स्पष्ट और उज्ज्वल शगुन को देखते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं। ये सही होना चाहिए। ... बूम बूम बूम। बिना किसी प्रयास के वांग ये ने ईस्ट डिवाइन अलायंस की तीसरी टीम को आसानी से हरा दिया। एकदम संयोगवश तीनों टीमें एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थीं। मानो किसी अलिखित समझौते के तहत लोग कतार में खड़े होकर उसके द्वारा वध शुरू करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन वांग ये को असली कारण पता था। वे खजाने के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल पास में ईस्ट डिवाइन एलायंस की 3 टीमें, जिन्होंने लंबे समय तक दिव्य क्रोध थंडर पनिशमेंट क्षेत्र का अन्वेषण किया था, उनके पास स्पष्ट रूप से उससे बेहतर जानकारी और खुफिया जानकारी थी। उन्होंने न केवल उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जहां खजाने निकलने वाले थे, बल्कि उन्होंने उससे संबंधित कुछ खजाने भी प्राप्त कर लिए। उदाहरण के लिए विदेशी थंडर टुकड़े। वांग ये ने तीसरी टीम में भी काफ़ी विदेशी थंडर टुकड़े एकत्र किए। अब इसमें कोई संदेह नहीं है, विदेशी थंडर टुकड़े निश्चित रूप से दिव्य क्रोध थंडर सजा क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं, और बहुत संभावना है कि यह भविष्य में सामने आने वाले खजानों से संबंधित हो। तो ईस्ट डिवाइन एलायंस की टीमों पर हमला करने का यही तुम्हारा असली उद्देश्य था? लाल सुंदरी मेंढान उसके पास आए। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी हुई थीं। उसकी मोहक आंखें वांग ये के हाथ में विदेशी थंडर टुकड़ों पर टिकी हुई थीं। वांग ये, आप जानते हैं कि ईस्ट डिवाइन अलायंस टीमों की जानकारी और खुफिया जानकारी हमारी तुलना में अधिक है। रेड ब्यूटी मेंढान ने धीरे से अपने होठों को खोला। उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय अस्थायी रूप से झुकना और सबसे अच्छे क्षण की प्रतीक्षा करना बेहतर है। वांग ये, ऐसा करने से सबसे पहले ये प्रतिद्वंद्वी को अपनी सुरक्षा कम करने के लिए मजबूर करता है। दूसरे, ये यूलियन ट्रू गॉड के लिए हमें ढूंढना मुश्किल बनाता है। और तीसरे, ये हमें अंत में एक ही बार में उन सभी को पकड़ने में मदद करता है। रेड ब्यूटी मेंढान की नज़र तेज थी। क्या मैं सही हूँ? वांग ये सिर्फ इतना ही नहीं है, जिनहुआ डिवाइन ने मुस्कुराते हुए कहा। वांग ये की योग्यता अब 1 बिलियन से अधिक हो गई है, जो मध्य क्षेत्र के शीर्ष 18 ऊपरी आधे भाग में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। भले ही अंतिम कार्य पूरा न हुआ हो, वह मध्य क्षेत्र महल युद्ध में भाग ले सकता है। फेयू डिवाइन की आंखें चौड़ी हो गईं। वांग ये अब मध्य क्षेत्र महल लड़ाई के लिए पात्र हैं। मानव महान कबीले गठबंधन अराजकता देवताओं के लिए लड़ाई का उच्चतम स्तर। वह इसके लिए तरस रहे थे, इसमें भाग लेने का सपना देख रहे थे, लेकिन यह उनकी पहुंच से बाहर लग रहा था। लेकिन वांग ये दिव्य लोगों के हॉल में कितने समय से था? क्या वह पहले ही अपना सपना पूरा कर चुका था? वांग ये ने हंसते हुए कहा, मैं वहां सिर्फ संख्या बढ़ाने और थोड़ा प्रशिक्षण लेने आया हूं। कौन जानता है, हो सकता है ऐसा हो जाए। हा। यूहोंगनी ने मजाक में कहा। सभी लोग जानबूझकर हंसने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह मजाक कर रही थी। मध्य क्षेत्र महल युद्ध भाग्य पर निर्भर नहीं है। 18 सबसे मजबूत मध्य क्षेत्र के लॉर्ड्स एक के बाद एक मैच लड़ रहे हैं। प्रत्येक एक कठिन लड़ाई है। शीर्ष 6 में स्थान पाने और ऊपरी क्षेत्र के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कम से कम अनंत 8वें क्षेत्र शिखर की शक्ति की आवश्यकता है। वांग यी वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं और तेजी से सुधार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस स्तर तक पहुंचना अभी भी थोड़ा दूर है। मुझे अपने शुभ शब्द उधार दो, वांग ये ने यूहोंगनी को देखते हुए हंसते हुए कहा। वास्तव में अभी भी उनमें कुछ कमियां हैं, लेकिन अभी भी समय है। सुधार के लिए बहुत सारे अवसर हैं। दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र साधना के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। पास के दिव्य दंड मूल थंडर के अलावा एक और अप्रत्याशित लाभ भी हो सकता है। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। आकाश में जमा हुए बादल गरजने लगे। आकाश में अचानक नाटकीय परिवर्तन हुआ। ऊर्जा की धाराएं निकली। अपार शक्ति प्रदर्शित हुई। लंबे समय से प्रतीक्षित शगुन अंततः साकार हो गया। खजाने उभरने वाले हैं। अंतरिक्षीय खजाना अंततः जमीन से उभरने जा रहा है। एक्सोटिक थंडर फ्रैगमेंट तीव्र उतार चढ़ाव दिखा रहा है। इस बार यह वास्तविक है। इतनी मजबूत ऊर्जा, ये कम से कम एक परफेक्ट होंगमैंग स्रोत खजाना होना चाहिए, शायद शीर्ष समूह से भी। यह विदेशी थंडर खजाना हमारे असंख्य कानून सम्मेलन से संबंधित होना चाहिए। ... ये केवल मानव महान कुल गठबंधन और पूर्व दिव्य गठबंधन ही नहीं है जो दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस और हार्मनी क्रिएशन होम भी हैं।
इन 4 प्रमुख ताकतों के बीच प्रतिस्पर्धा पूरे पूर्वी आदिम क्षेत्र में बेरोक-टोक जारी रहती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि किसके पास अधिक मजबूत रणनीति और अधिक ताकत है। जैसे जैसे शगुन भव्यता के साथ सामने आ रहे हैं, कई टीमें पूरी तरह से तैयार हैं, बस अंतिम मुकाबले का इंतजार कर रही हैं। एक्जोटिक थंडर फ्रैगमेंट प्राप्त करना खजाना जीतने के लिए टिकट प्राप्त करने के समान है। कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता। 10 में से 8 या 9, यह एक पीक होंगमंग स्रोत थंडर का खजाना है। थंडर वॉकिंग लॉ भगवान ने आकाश की ओर देखा। फादू दिव्य जाति के सदस्य और पूर्वी आदिम क्षेत्र में आध्यात्मिक रूप से सबसे गहन समूहों में से एक के रूप में खजाने के बारे में उनकी धारणा बिल्कुल स्पष्ट थी। विदेशी थंडर टुकड़े इसके घटक हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वे आपस में समन्वय स्थापित करते हैं। ये खजाना हमारी फादू दिव्य जाति के लिए जरूरी है। महत्वपूर्ण दिव्य आत्मा शक्ति और अराजकता कौशल की निपुणता से सुसज्जित। थंडर वॉकिंग लॉ गॉड ने अपनी टीम को दिव्य क्रोध थंडर पनिशमेंट दायरे में शीघ्र ही पहुंचा दिया, जहां उन्होंने बड़ी मात्रा में विदेशी थंडर टुकड़े एकत्र किए और अपने लक्ष्य पर पहुंच गए। वे मानव महान वंश गठबंधन और पूर्व दिव्य गठबंधन के बीच की दुश्मनी से दूर रहते हैं। वे दोनों महाशक्तियों को एक दूसरे का वध करते हुए देखकर बहुत खुश हैं। इससे उन्हें लड़ाई देखने वाले मछुआरे के रूप में लाभ मिलेगा। वास्तविकता बिल्कुल ऐसी ही है। सबसे पहले ईस्ट डिवाइन एलायंस ने ह्यूमन ग्रेट क्लान एलायंस के साथ लड़ाई की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब मानव महान कबीले गठबंधन ने जवाबी लड़ाई शुरू कर दी है। ये शुरू से अंत तक इच्छाशक्ति की लड़ाई है। दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र के अंतिम विजेता हम ही होंगे, वज्र चलित विधि देवता ने पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा की। स्वूश। लिंग वुवेई अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए तेजी से वांग ये के पास पहुंचता है। दूरियां और भी कम होती जा रही हैं। आकाश में विसंगति का संकेत भी निकट आता दिख रहा था। लगभग पहुंच के भीतर उतार चढ़ाव और हिंसक ऊर्जा परिवर्तन की अंतहीन लहरें उनकी आंखों के ठीक नीचे घटित हो रही हैं। आंदोलन अविश्वसनीय रूप से तीव्र था। 7वां राजकुमार अद्भुत है। बो फैंग की दिव्य टीम ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य को पहचानते हुए एक दूसरे को देखा। अब तक के अपने मिशन के दौरान वे 7वें राजकुमार का अनुसरण करते हुए हर जगह भटकते रहे हैं। ये निरर्थक प्रतीत हुआ। सच तो यह है कि लाभ बहुत मामूली था। न केवल उन्होंने बहुत कम योग्यता अर्जित की है, बल्कि उन्होंने अपने मिशन में भी लगभग कोई प्रगति नहीं की है। ईस्ट डिवाइन अलायंस की सफलता की तुलना में, यहाँ तक कि अन्य 2 टीमों की तुलना में भी, उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। जब उन्हें लगा कि अब उनके पास कोई मौका नहीं है, तो 7वें राजकुमार ने अचानक एक चाल चली। मानो वह पहले से ही घात लगाए बैठा था। उसने सब कुछ व्यवस्थित कर रखा था। बस खजाने के सामने आने का इंतजार है ताकि तत्काल सफलता मिल सके। इसके विपरीत ईस्ट डिवाइन अलायंस टीम, जिसे वे पहले सकारात्मक दृष्टि से देखते थे, अब बिना किसी निशान के गायब हो गई है। प्रतिद्वंद्वी यिफान दिव्य टीम बिखर गई है। जहां तक वांग यी की टीम का सवाल है, तो ये बेहद अजीब है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योग्यता में नाटकीय वृद्धि हुई है, लेकिन इसका मिशन से कोई लेना देना नहीं है। यद्यपि वे अभी बहुत पीछे हैं, फिर भी उनके पास आगे निकलने का अच्छा मौका है। जब तक वे खजाने को जब्त कर सकते हैं, वे एक ही झटके में स्थिति बदल सकते थे। धमाका। जमीन कांपने लगती है और कंपन अपने चरम पर पहुंच जाता है। अराजकता अंतरिक्ष समय बिखर जाता है, पृथ्वी फट जाती है और ऊर्जा का एक आश्चर्यजनक उछाल फूट पड़ता है, बाहर निकल आता है। असामान्य थंडर की एक अंतहीन बमबारी, मानो दिव्य क्रोध थंडर सजा क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली शक्ति इस समय विस्फोट हो रही है। एक भीमकाय राक्षस उन 5 के सामने तेजी से आता है। बो फैन और अन्य लोगों की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। लिंग वुवेई तो कुछ हद तक स्तब्ध रह गया और उसे रुककर नीचे उतरने पर मजबूर होना पड़ा। क्या चल रहा है? वह खजाना नहीं चाहता था। वह सिर्फ वांग ये को मारना चाहता था। लेकिन किसी तरह वह उभरते हुए खजाने से टकरा गया। खजाना सामने आ गया है। वांग ये चारों को आगे ले जाता है और विसंगति के केंद्र की ओर तेजी से बढ़ता है। उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। ये प्रकाश की जेड गेंद के कारण नहीं है। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, दैवीय क्रोध थंडर पनिशमेंट क्षेत्र में खजाने का अनंत मुख्य अनुक्रम या प्रकाश की जेड गेंद से कोई संबंध नहीं है। ये धारणा पुनर्तः हाल ही में अर्जित प्रतिभाओं या वंशावलियों के कारण होती है। अजीब थंडर और हॉन्गमैंग मूल थंडर बॉडी के राजा, गड़गड़ाहट और बिजली के प्रति असाधारण संवेदनशीलता के साथ। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित। प्रसिद्ध लोग जिनके बारे में आपको नहीं पता कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में सेवा की थी। वॉटरवुल की छोटी लड़की बड़ी होकर बेहद खूबसूरत बन गई, और 3 ईस्ट डिवाइन एलायंस टीमों से प्राप्त विदेशी थंडर टुकड़े एक स्पष्ट दिशा प्रदान कर रहे हैं। ठीक वैसा ही जैसा एक घुमक्कड़ को घर वापस लौटने की चाहत होती है, बिल्कुल वैसा ही। हम अभी भी खजाने से कुछ दूरी पर हैं, लाल सुंदरी मेंगहान ने कहा। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो भाग्य पर भरोसा करते हैं, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। गैर जरूरी खजाने का कोई महत्व नहीं है। इसका होना निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन यदि यह न भी हो तो भी कोई बात नहीं। आखिरकार वांग ये ने दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र में आने के लिए अपने 3 लक्ष्यों में से 2 को पहले ही हासिल कर लिया है। नंबर 1 की विरासत प्राप्त करना और अपनी योग्यता को मध्य क्षेत्र के ऊपरी आधे भाग तक बढ़ाना। अब केवल तीसरा शुद्ध लक्ष्य शेष रह गया है, सबसे शक्तिशाली दिव्य सजा मूल थंडर में महारत हासिल करने के लिए, अपने त्वरित युद्ध कौशल को बढ़ाने के लिए, मध्य क्षेत्र महल युद्ध का सामना करने के लिए। इस उभरते हुए खजाने तक पहुंचने की संभावना पहले से ही काफ़ी अच्छी है। आखिरकार अन्य टीमों की तुलना में उनके पास कोई विशेष बढ़त नहीं है। प्रारंभिक खुफिया जानकारी के अभाव तथा उसके बाद के अन्वेषण और भागीदारी के कारण वह किंगटिंग ओरिजिन थंडर वैली में था। अब अंतिम क्षण में हस्तक्षेप करने का मौका मिलने से वह पहले से ही बहुत संतुष्ट हैं। जहां तक सवाल है कि क्या वह विजेता बन सकते हैं, लेकिन उसे अपना सब कुछ दे दो। एक विशाल भव्य मंदिर, अनगिनत अनोखे असामान्य थंडर्स उलझते हैं और क्रोध करते हैं। संपूर्ण मंदिर मानो असंख्य विशिष्ट असामान्य गड़गड़ाहटों से बना हो। करीब से देखने पर मंदिर के कई हिस्से गायब प्रतीत होते हैं, जिससे यह अधूरा सा लगता है। विदेशी थंडर टुकड़े, लिंग वुवेई को तुरंत एहसास हुआ। इस अवधि के दौरान उन्होंने काफ़ी संख्या में विदेशी थंडर टुकड़े भी एकत्र किए हैं, बस उतने नहीं जितने ईस्ट डिवाइन अलायंस टीमों के पास हैं। आखिरकार वह यहाँ विशेष रूप से मिशन के लिए नहीं आए थे। मेरे पीछे आओ, लिंग वुवेई ने मौके पर ही फैसला किया। इन परिस्थितियों में वह अपनी टीम को छोड़कर वांग यी को मारने नहीं जा सकता था, क्योंकि कोई कारण नहीं था। इसके विपरीत इससे टीम के साथियों को दुष्ट इरादों पर संदेह होगा। उस समय ये केवल अपने लिए मुसीबत को आमंत्रित करना होगा। सबसे अच्छा समाधान यह है कि पहले दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र के खजाने को जब्त किया जाए और फिर वांग ये को मार दिया जाए। तब तक न केवल वे खजाना सुरक्षित कर लेंगे और मिशन पूरा कर लेंगे, वे वांग ये को भी खत्म कर देंगे और प्रकाश की जैद गेंद प्राप्त करेंगे। एक तीर से 2 शिकार। हाँ कप्तान, बू फैंग के 4 योद्धाओं ने सम्मान के साथ देखा। लिंग वुवेई का अनुसरण करते हुए वे सीधे विशाल मंदिर में प्रवेश कर गए। ऊर्जा की तीव्रता को देखते हुए ये कम से कम एक पीक हुनमंग स्रोत खजाना था। यह एक अनोखी किंवदंती के भी करीब हो सकता है। यदि वे इसे सफलतापूर्वक पूरा कर सकें तो उन्हें अपने मिशन के लिए पर्याप्त पुण्य प्राप्त होगा। ऊपरी भाग की ओर बढ़ते हुए 7वें राजकुमार लिंग वुवेई वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरे। उनका अनुसरण करना सचमुच सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय था। उनकी टीम फिलहाल खजाने के सबसे करीब थी, अवसर उनकी आंखों के सामने था। तुम्हें पा लिया। यूलियान सच्चे भगवान की आंखें चमक उठीं। वह आसपास लिंग वुवेई का ठिकाना खोज रहा था। आखिरकार सूचना समय संवेदनशील होती है। लिंग वुवेई की टीम में कोई भी अंदरूनी व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह केवल मोटे तौर पर ही जानता था कि लिंग वुवेई कहाँ है। जब तक कि अपशकुन फूट न पड़े, खजाना सामने आ गया। यूलियान सच्चे भगवान ने एक पल में लक्ष्य पर ताला लगा दिया, क्योंकि वह जानता था कि खजाना जहाँ है वहाँ लिंग वुवेई की टीम भी होगी। उसे बस वहां दौड़कर लिंग वुवेई को पकड़ने की जरूरत थी। यदि भाग्य उसके पक्ष में होता, लिंग वुवेई को खजाना मिल जाएगा, और अंत में वह न केवल लिंग वुवेई को मारने में सक्षम होगा बल्कि एक महान योग्यता भी प्राप्त करेगा। हो सकता है उसे कोई अच्छा खजाना भी मिल जाए। ये यात्रा बहुत सार्थक होगी। जहां तक वांग यी का प्रश्न है, जिसे उसका शिक्षक मरवाना चाहता था, वह बहुत चालाक था। हमेशा छिपकर रहने के कारण वह अवसर नहीं ढूंढ पाया और उसके पास बाद में योजना बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब पहले लिंग वुवेई को मार डालो। एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी दिशाओं से टीमें उस स्थान की ओर दौड़ पड़ी जहां खजाना निकला था। विदेशी थंडर फ्रेगमेंट्स और दिव्य शगुन के मार्गदर्शन के साथ तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव को नोटिस करना मुश्किल हो गया। माइरीड लॉ कॉन्फ्रेंस, हार्मनी क्रिएशन होम और अन्य मध्यम छोटी पावर टीमें सभी एकत्रित हुईं। उभरा हुआ विदेशी थंडर मंदिर ऊंचा तैरता हुआ अंतहीन दबाव डाल रहा है। एक के बाद एक टीमें अंतहीन विदेशी तूफान को झेलते हुए इसमें आगे बढ़ीं। प्रत्येक अराजकता देवता ने इस सुपर खजाने के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, जिसका उद्देश्य अंतिम स्वामित्व का दावा करना था। हालांकि ये कठिन था। मंदिर के बाहर विभिन्न अनोखे विदेशी गर्जन लगातार उभर रहे थे। दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र में प्रकट होने वाले सभी विदेशी थंडर यहाँ थे। यह एग्जॉटिक थंडर मंदिर एग्जॉटिक थंडर के जन्मस्थान की तरह दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। मंदिर में प्रवेश करते ही 4 महान आदिकालीन गड़गड़ाहटों ने तबाही मचा दी। बाहर के अंतहीन विदेशी थंडर की तुलना में न केवल शक्ति अधिक विस्फोटक थी, बल्कि ऊर्जा भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी।
साधारण अराजकता देवता शायद ही इसका सामना कर सकें। ये प्रतिष्ठित विदेशी थंडर मंदिर एक अदम्य जंगली घोड़े की तरह था जो बेतहाशा दौड़ रहा था। काफी शानदार हो। वांग यी और उसके 4 साथी अंततः वहां पहुंचे। न देर से न जल्दी। जहां भी उनकी नजर जाती टीमें मंदिर पर हमला कर रही थीं। विदेशी बिजली का प्रकोप जारी था जिससे अराजकता के देवताओं के लिए टिक पाना कठिन हो रहा था। कई लोगों को तब तक मारा गया जब तक कि वे अंदर और बाहर से जल नहीं गए। वे मंदिर से बाहर निकलते समय चीख रहे थे। उसके बगल में बैठे चारों साथी स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त थे और भारी दबाव महसूस कर रहे थे। वांग यी उदासीन रहा। उसके लिए ये विदेशी थंडर्स सीधे अवशोषित भी हो सकते थे। उनसे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। जिस चीज में उनकी वास्तविक रुचि थी वह था विदेशी थंडर मंदिर के अंदर 4 महान आदिम थंडरों का तीव्र उतार चढ़ाव और पौराणिक दिव्य दंड मूल थंडर। ये वास्तव में ओरिजिन थंडर से संबंधित एक खजाना है। वांग ये की आंखें चमक उठीं। पहले उनकी रुचि मध्यम थी लेकिन अब उसे अचानक आवेग महसूस हुआ। गड़गड़ाहट और बिजली के लिए उनकी वर्तमान प्रतिभा, साथ ही नंबर 1 जेड बॉल ऑफ लाइट, 4 महान आदिम थंडर और दिव्य दंड मूल थंडर के संयोजन के साथ यह विदेशी थंडर मंदिर वास्तव में उनके लिए स्वर्ग में बना एक मैच था। यदि वह इसके साथ संबंध बना सकता है, हालांकि यह एक पीक हॉन्गमैंग स्रोत खजाना है, लेकिन इससे जो शक्ति प्राप्त होगी वह एक अद्वितीय किंवदंती से कमतर नहीं होगी। यह इस समय उसके लिए एक अत्यंत उपयुक्त सुपर खजाना था। इससे युद्ध कौशल में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। आप लोग बाहर प्रतीक्षा करें, वांग ये ने चारों से कहा। फेयू, दिव्य और अन्य लोग दंग रह गए। एक पल में वांग ये पहले से ही बाहर निकल गया था, बलपूर्वक विदेशी थंडर मंदिर में प्रवेश कर गया। अंतहीन विदेशी बिजली गिरती रही लेकिन उसे जरा भी स्पर्श नहीं किया। वांग ये ने थंडर के पुत्र की तरह इन सभी उग्र विदेशी थंडर्स को अपने लिए एकत्र किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अन्य अराजकता देवताओं के साथ तीव्र विरोधाभास, जो भूतिया ढंग से चीख रहे थे और पूरी तरह से अव्यवस्थित थे। फेयू, डिवाइन और अन्य लोग केवल व्यंग्यपूर्वक मुस्कुरा सकते थे। अब वे वांग ये की कोई मदद नहीं कर सकते थे। इसके विपरीत यदि वे उसके साथ प्रवेश करते तो वांग ये को उनकी देखभाल में अपना ध्यान लगाना पड़ता। ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। अब वांग ये न केवल मध्य क्षेत्र का स्वामी था बल्कि वह थोड़े समय में ही मध्य क्षेत्र के ऊपरी आधे भाग तक भी पहुंच गया था। वह बहुप्रतीक्षित मध्य क्षेत्र महल युद्ध में भाग लेने वाला था। वह अब उनके समान स्तर पर नहीं था। उम्मीद है कि वह इसे आसानी से कर सकेगा। यू होंगनी की खूबसूरत आंखें विदेशी थंडर मंदिर पर गौर से देख रही थीं। उसका दिल अपने प्रिय के लिए चिंतित था। कोई चिंता नहीं, लाल सुंदरी मिंग हान ने हल्के से सिर हिलाया। उसे वांग ये पर बहुत भरोसा था। उसने वांग यी की ताकत अपनी आंखों से देखी थी। वह अब अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। स्वूश। वांग ये ने विदेशी थंडर मंदिर में प्रवेश किया, पानी में मछली की तरह, ठीक किंगटियन मूल थंडर वैली के समय की तरह। चाहे वह बाहर से आने वाली लगातार असामान्य गड़गड़ाहट हो या मंदिर के अंदर से आने वाली अथक स्रोत गड़गड़ाहट, कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसके बजाय वह उन्हें आसानी से आत्मसात कर सकता था। किंगटियन मूल थंडर, सफेद दानव मूल थंडर, सिंदूर विनाश स्रोत थंडर, जुवानजोंग मूल थंडर, 4 महान आदिम गड़गड़ाहटें हर जगह थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने गृह क्षेत्र में आ गया हो। हॉन्गमैंग ओरिजिन थंडर बॉडी यहाँ बेहद आरामदायक थी। अजीब गड़गड़ाहट के राजा के रूप में वह जब चाहे इन अंतहीन विदेशी गड़गड़ाहटों को नियंत्रित कर सकता था। इसलिए उसे टीम के साथियों की मदद की आवश्यकता नहीं थी। एक्सोटिक थंडर मंदिर ही उसकी सबसे बड़ी सहायता थी। इसमें उनके निजी अंगरक्षक ज्यू जिम्न भी शामिल हैं। उनकी युद्ध क्षमता पर्याप्त से अधिक थी। विदेशी थंडर मंदिर के अंदर वांग ये ने बिना किसी व्यवधान के मुख्य स्थान की खोज की। विदेशी थंडर टुकड़े, स्पष्ट मार्गदर्शन, मानो विदेशी थंडर मंदिर का एक अनिवार्य हिस्सा। ईस्ट डिवाइन एलायंस की 3 टीमों से एकत्र किए गए विदेशी थंडर टुकड़ों ने उसे तुरंत आंतरिक हॉल के रास्ते की ओर निर्देशित किया। निरंतर गहरा, ऊर्जा और भी अधिक शक्तिशाली स्रोत, भयंकर गड़गड़ाहट, अत्यंत भयंकर। अन्य अराजकता देवताओं की टीमें हर जगह देखी जा सकती थीं। निरंतर स्रोत, गड़गड़ाहट का विरोध, और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अचानक वांग ये ने धीरे से कहा। उसकी नज़र में 2 आकृतियां आईं जो अपरिचित तो थीं किंतु परिचित भी थीं। अपरिचित क्योंकि उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। परिचित क्योंकि उसने लंबे समय से उनके बारे में सुना था। एक, वर्तमान में दिव्य क्रोध थंडर सजा क्षेत्र का एकमात्र ब्रह्मांडीय सागर, सच्चा दिव्य यूलियान, सच्चा भगवान, मानव महान कबीले गठबंधन को निशाना बनाने वाला स्नाइपर। दूसरा, दिव्य जन हॉल से 7वें राजकुमार, गौरवशाली प्रतिभा के साथ उभरती हुई महाप्रतिभा, जिसके उत्थान से पहले मनुष्यों द्वारा सबसे अधिक प्रत्याशित लिंग वुवेई। 2 महान शक्तियां अब सोर्स थंडर के तहत एक दूसरे से लड़ रही हैं, एक भयंकर युद्ध में। उनकी संबंधित टीमें भी लगातार उलझी हुई हैं।
निश्चित रूप से विदेशी थंडर मंदिर में सबसे अधिक आंख को पकड़ने वाला। स्वूश स्वूश। यूलियान ट्रू गॉड और लिंग वुवेई ने लगभग एक साथ ही वांग ये को देखा। ध्यान न देना कठिन है, क्योंकि वांग ये एक सर्वोच्च जीवन रूप था। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके शरीर ने स्रोत वज्र का स्वागत ऐसे किया मानो वह स्नान कर रहा हो, सदियों तक भीड़ में खोजते हुए केवल अप्रत्याशित रूप से पाने के लिए। उसने छोड़ दिया। यूलियान ट्रू गॉड और लिंग वुवेई ने चौड़ी आंखों से देखा कि वांग ये बिना किसी अभिवादन के तेजी से भाग गया और उनकी नज़रों से ओझल हो गया। फिर भी वे अपना ध्यान विभाजित नहीं कर सकते थे। मरो। यूलियान सच्चे भगवान ने अपने हमले को तेज कर दिया और लिंग वुवेई पर उग्रता से हमला किया। तुम पूर्वी दैवीय गठबंधन के मैल हो। लिंग वुवेई भी क्रोध से जल रहा था और युद्ध कौशल में फूट पड़ा। दोनों असहाय होकर देखते रहे कि उनका शिकार उनके पास से गुजर गया। वे हिल भी नहीं पाए। एक दूसरे के प्रति उनकी हत्या की मंशा चरम पर पहुंच गई। बूम बूम बूम। डॉट डॉट डॉट। पूर्वी दिव्य गठबंधन और मानव महान कबीले गठबंधन के बीच मतभेद वास्तव में बहुत गहरा है। संघर्ष से दूर वांग यी अभी भी सोच रहा था। विदेशी थंडर मंदिर पहुंच के भीतर है, फिर भी खजाने पर विचार किए बिना टकराव। ये कैसी बेतुकी रणनीति है। वे यह नहीं सोचते कि दूसरे को हराकर वे एग्जॉटिक थंडर मंदिर को सुरक्षित कर सकते हैं, है न? वांग यी को निश्चित रूप से लिंग वुवेई की टीम की सहायता करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि वे अब एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन अकेले यूलियान सच्चा परमेश्वर भी उनके बराबर नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या अब खजाने को सुरक्षित करने का समय नहीं आ गया है? ठीक आगे, 4 महान आदिम गड़गड़ाहटों द्वारा निर्देशित वांग ये आसानी से आगे बढ़ गया। जल्द ही वह मंदिर के सबसे गहरे भाग में स्थित एक रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर गया। विदेशी थंडर टुकड़े स्पष्ट रूप से रास्ता निर्देशित। स्वश। वांग ये का आकार उसमें लुप्त हो गया। सिजल। मुख्य मंदिर के केंद्र में बिजली की चमक आश्चर्यजनक थी। विशाल शून्य के क्षेत्र में शक्तिशाली और भयावह स्रोत थंडर प्रकाश, 4 अलग अलग स्रोत थंडर ऊर्जाओं को एक साथ लाकर अंतरिक्ष को सम्राट जैसे सर्वोच्च दबाव से भर दिया। दैवी दंड मूल थंडर, दिव्य क्रोध थंडर सजा क्षेत्र, सबसे मजबूत स्रोत थंडर। ये पूर्वी आदिम क्षेत्र में पिरामिड के शिखर पर स्थित स्रोत थंडर्स में से एक है, तथा यहाँ तक कि संपूर्ण आदिम ब्रह्मांडीय सागर में भी। वास्तव में वांग ये की आकृति प्रकट हुई। मुख्य मंदिर के अंदर अचानक 3 निगाहें उस पर टिक गईं। स्वाभाविक रूप से वह पहले नहीं थे। विदेशी बिजली के टुकड़ों को धारण करने वाले 4 महान आदिम बिजली के लगातार हमलों का प्रतिरोध करने में सक्षम ऐसे अराजकता देवता अस्तित्व में थे, हालांकि कम। बाहर लिंग वुवेई और यूलियान सच्चे भगवान ने इस ताकत को पकड़ रखा था। अंदर थंडर वॉकिंग लॉ गॉड, कंट्रारी लव गॉड, लोनली ब्रेव वॉर गॉड भी प्रमुख कैस गॉड्स में से थे। मैरियड लॉ कॉन्फ्रेंस, हार्मनी क्रिएशन होम और 5वां चमत्कार। वांग ये की वर्तमान जागरूकता अवधि बहुत व्यापक थी। वह न केवल पूर्वी आदिम क्षेत्र की प्रत्येक बड़ी और छोटी शक्ति से परिचित था, बल्कि उसे शीर्ष शक्तियों की भी स्पष्ट समझ थी। थंडर वॉकिंग लॉ गॉड की तरह, जो फादू दिव्य जाति में विदेशी थंडर में महारत हासिल करने के लिए प्रसिद्ध है। विपरीत प्रेम भगवान, बोय दिव्य जाति के बीच एक असाधारण दिव्य आत्मा शक्ति। जहां तक अकेले बहादुर युद्ध देवता की बात है, तो वह अपनी सुरक्षा और स्थायित्व के लिए जाना जाता है। उनसे संबद्ध 5वां चमत्कार 4 महान शक्तियों से परे सबसे शक्तिशाली शक्ति है। इसने कई छोटे छोटे दिव्य कुलों को एकत्रित किया, जिनमें उत्कृष्ट सामंजस्य था। दिव्य लोगों का हॉल। वांग ये अकेला बहादुर युद्ध भगवान ने आश्चर्य और विस्मय के साथ देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग ये मुस्कुराया और सिर हिलाया। आजकल कोई भी व्यक्ति बाहर जाते समय अपना चेहरा स्वाइप कर सकता है। अंततः उसे कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई थी। वे सभी विलीन हो रहे हैं, आप क्यों नहीं हो रहे हैं? वांग ये ने उत्सुकता से लोनली ब्रेव वॉर गॉड से पूछा। उसने चारों ओर देखा। थंडर वॉकिंग लॉ गॉड और कंट्रारी लव गॉड पूरी तरह से विलय में व्यस्त थे, उनके पास उस पर ध्यान देने का कोई समय नहीं था। मैं दिव्य दंड मूल थंडर को नहीं समझ सकता। अकेला बहादुर युद्ध भगवान सीधा था। वांग ये ने मंदिर के मध्य में शून्य की ओर देखते हुए धीमे से ओह कहा। दिव्य दंड मूल थंडर के समूह, आश्चर्यजनक रूप से विशाल ऊर्जाओं से युक्त, जैसे कि इस मंदिर के स्वामी। वे कब से विलय कर रहे हैं? वांग ये ने पूछा। विपरीत प्रेम भगवान सबसे पहले पहुंचे। एकाकी बहादुर युद्ध भगवान ने उत्तर दिया, मैं दूसरे नंबर पर था, उसके बाद थंडर वॉकिंग आया। लेकिन समय में यह मामूली अंतर ज्यादा मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण ये देखना है कि कौन पहले इन दिव्य दंड मूल गड़गड़ाहट को समझता है और विलय को पूरा करता है। थंडर वॉकिंग में सबसे बड़ी उम्मीद है। वांग ये की आंखें चमक उठी। वह पहले से ही दिव्य दंड मूल थंडर को नियंत्रित करने में कामयाब रहा है। एकाकी बहादुर युद्ध भगवान ने कुछ ईर्ष्या के साथ देखा। पूर्व आदिम क्षेत्र में दिव्य दंड मूल थंडर को समझते हुए केवल 4 मौजूद हैं। थंडर वॉकिंग लॉ भगवान एकमात्र अराजकता भगवान है।
दैवीय दंड की उत्पत्ति को समझना कठिन है। यद्यपि ये दिव्य क्रोध वज्र दंड क्षेत्र में विद्यमान है, फिर भी इसे कोई भी अनुभव कर सकता है। लेकिन सबसे पहले किसी को कम से कम महारत क्षेत्र या यहाँ तक कि पूर्ण क्षेत्र में 4 महान आदिम गड़गड़ाहटों को समझना होगा। केवल इसी काम में बहुत समय और प्रयास लगता है। इस आधार पर 4 महान आदिम गड़गड़ाहटों को एक में विलय करना और दैवीय दंड मूल गड़गड़ाहट को सही मायने में समझना संभव हो सकता है। इसमें स्वयं की दिव्य आत्मशक्ति की आवश्यकता भी बहुत अधिक है। अधिकांश अराजकता देवता दैवीय दंड मूल थंडर को समझने की बात तो दूर, यहाँ तक कि उनकी दिव्य आत्मा शक्ति भी मानक को पूरा नहीं करती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, जैसे उसके सामने अकेला बहादुर युद्ध देवता। हालांकि विपरीत प्रेम भगवान के पास भी एक मौका है। अकेला बहादुर युद्ध भगवान बोला, यहाँ मूल दिव्य दंड निहित है। मंदिर का स्थानिक खजाना विदेशी थंडर टुकड़ों के माध्यम से दिव्य दंड मूल थंडर को स्वयं में विलय कर सकता है। उसकी दिव्य आत्मा बेहद शक्तिशाली है, अगर वह जल्दी से दिव्य दंड मूल थंडर के साथ एकीकृत हो सकती है। क्या आगे निकलने का कोई मौका नहीं है? अकेला बहादुर युद्ध भगवान अचानक रुक गया। बोलते समय वांग ये गायब हो चुका था। अकेला बहादुर युद्ध भगवान की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उन्होंने वांग यी को बीच के शून्य और उजाड़ क्षेत्र में निडरता से कदम बढ़ाते देखा। एक पल में थंडर वॉकिंग लॉ गॉड और कंट्रारी लव गॉड के साथ 3 पैर वाली तिपाई का निर्माण हुआ। एक क्षण के लिए वह कुछ हतप्रभ सा हो गया। वह बहुत साहसी है ना? केवल सर्वोच्च दैवीय दंड मूल थंडर द्वारा विस्फोट होने का डर नहीं। इंतजार। अकेला बहादुर युद्ध भगवान का दिल तनावग्रस्त। वांग यी की जानकारी में कुछ विसंगति अवश्य होगी, क्योंकि यहाँ प्रवेश करने में सक्षम होने से पहले ही उसने अपनी ताकत साबित कर दी है। वास्तव में एकाकी बहादुर युद्ध भगवान की निगाहें एक दूसरे पर टिक गईं, लगातार आहें भरते हुए। वांग यी को मूल दिव्य दंड मूल थंडर को अवशोषित करना शुरू करते हुए देखना तुरंत उसके फैसले की पुष्टि करता है। असली ताकत विदेशी थंडर टुकड़ों के संरक्षण के साथ भी मूल दिव्य दंड मूल थंडर दिव्य शरीर पर हमला नहीं करेगा, लेकिन पर्याप्त रूप से मजबूत दिव्य आत्मा के बिना आदिम ब्रह्मांडीय सागर के शीर्ष स्रोत थंडर में से एक को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जा सकता है। वांग ये जितना दिखता है उतना साधारण नहीं है। उसके पास असली कौशल है। मोतियाबिंद से सिर्फ 10 दिन में दूर करने का उपाय। कंगना रनौत के जीवन से जुड़ी एक अजीब बात। तथापि बाद में इसे पार करने की आशा अभी भी कम है। अकेला बहादुर युद्ध भगवान स्पष्ट रूप से जानता था, पहले या बाद में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मुख्य मुद्दा दैवीय दंड मूल थंडर को समझना है, जो इतना सरल नहीं है। यदि दिव्य आत्मा इतनी शक्तिशाली भी हो कि वह आसानी से विलय कर सके, तो भी इसमें बहुत समय लगेगा। मूलतः थंडर वॉकिंग लॉ गॉड ने पहले ही जीत सुनिश्चित कर ली है। ... दिव्य दंड मूल थंडर के साथ विलय। वांग ये जल्दी से राज्य में प्रवेश किया। यद्यपि उसके पास हॉर्नमैन मूल थंडर बॉडी है, लेकिन दिव्य दंड मूल थंडर की तीव्रता स्पष्ट रूप से उसकी अपनी सहनशीलता से परे थी। लेकिन सौभाग्य से वहां विदेशी थंडर टुकड़े हैं। एक्सोटिक थंडर फ्रैगमेंट का प्रत्येक टुकड़ा, जिसमें अद्वितीय ऊर्जा होती है, एक्सोटिक थंडर मंदिर के साथ पूरी तरह से प्रतिध्वनित होता है, मानो वह मंदिर का ही एक हिस्सा हो। किसी के पास जितने अधिक विदेशी थंडर टुकड़े होंगे, प्रतिध्वनि उतनी ही मजबूत होगी। दिव्य दंड मूल थंडर के साथ विलय न केवल अधिक मजबूत है, बल्कि अधिक दिव्य दंड मूल थंडर को भी अवशोषित और सहन किया जा सकता है। ईस्ट डिवाइन एलायंस ने उनकी बहुत मदद की। वूश, वांग ये अवशोषित और विलीन। 4 महान मौलिक गर्जनाओं की धारणा, ई रन दा चेंग। इस क्षण दिव्य दंड मूल थंडर को अवशोषित करते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे 4 महान आदिम थंडर एक साथ उसके भीतर विलीन हो रहे हैं। यह अनुभूति गहन है। अजीब थंडर के राजा का भारी नियंत्रण, हॉर्नमैन मूल थंडर बॉडी का अथक अवशोषण। वर्तमान में उनकी प्रतिभा बिल्कुल शीर्ष स्तर की है। प्रथम स्थान पर रही प्रकाश की जेड गेंद, जो प्रकाश से फूट रही है। दिव्य आत्मा को आवृत करने वाली शक्ति, प्रचंड शक्ति का प्रयोग। फूटने लगा है। कुछ ही समय में प्रगति विपरीत प्रेम परमेश्वर से आगे निकल गई। थंडर प्रकाश में पूरी तरह से आच्छादित, एक मजबूत ऊर्जा आभा में लिपटे, वांग ये ने दिव्य दंड मूल थंडर को अवशोषित किया, विशाल दिव्य आत्मा ऊर्जा का प्रदर्शन किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। पास में स्थित उल्टे प्रेम देवता क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। शुरू में उसने सोचा कि यह तो अकेला बहादुर युद्ध देवता जैसा कोई तुच्छ राहगीर है। उन्हें इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उनका प्रतिद्वंद्वी इतना शक्तिशाली होगा। वांग ये के विस्फोट ने उसे, जो पहले से ही थंडर वॉकिंग लॉ गॉड के पीछे थी, उसके दिल में संकट की लहर महसूस कराई। दिव्य दंड मूल थंडर को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया, लेकिन वांग ये के साथ अंतर बड़ा हो गया। राक्षस रिवर्स लव गॉड किसी से भी बेहतर जानता था कि दैवीय दंड मूल थंडर को अवशोषित करना और समझना कितना मुश्किल था।
इसके लिए न केवल अत्यंत शक्तिशाली दिव्य आत्मा और बिजली चलाने की प्रतिभा की आवश्यकता थी, बल्कि विदेशी बिजली के टुकड़ों के साथ भी इसमें इतनी अधिक ऊर्जा नहीं हो सकती थी। वह ऐसा करने में कैसे कामयाब हुआ? तेज आवाज, 4 महान आदिम गर्जनाओं के प्रकाश में लिप्त। वांग यी की दिव्य आत्मा ऊर्जा अपनी चरम सीमा तक उन्मुक्त। पूर्ण अवशोषण मोड, दिव्य दंड मूल थंडर ऊर्जा के समूह उसके शरीर में विलीन हो गए, विदेशी थंडर टुकड़ों के साथ संगतता अपने चरम पर पहुंच गई। इस समय प्रतिध्वनि और स्रोत थंडर ऊर्जा उसकी अपनी दिव्य आत्मा के साथ सबसे अधिक संगत थी। आदिम मूल थंडर शरीर दिव्य सजा मूल थंडर को अवशोषित। वूश, स्रोत थंडर ऊर्जा का पहला धागा पूरी तरह से उसके शरीर में विलीन हो गया। दिव्य दंड मूल थंडर, वांग यी के सामने हल्की परछाइयां दिखाई दीं। वह अपने दिल में बहुत पहले ही यह समझ चुका था। एक पल में उसका आदिम मूल थंडर शरीर दिव्य दंड मूल थंडर को अवशोषित कर सकता था और दिव्य आत्मा विदेशी थंडर टुकड़ों के माध्यम से विदेशी थंडर मंदिर के साथ संगतता के एक नए स्तर पर पहुंच गई। मानो उसे पहचान मिल गई हो, उसने योग्यता प्राप्त कर ली हो। यही अनुभूति पास के थंडर वॉकिंग लॉ गॉड से आए। एक क्षण के लिए उनकी निगाहें एक दूसरे से टकरा गईं, आश्चर्य और सतर्कता से भर गईं, और प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो गई। उल्टे प्रेम देवता अचंभित रह गए। वह यहाँ बहुत समय से है, फिर भी एक महान युवा उसे पीछे छोड़ने में कामयाब रहा। अकेला बहादुर युद्ध देवता भी दंग रह गया। वांग ये बहुत बोल्ड है ना? उसने उल्टे प्रेम भगवान को ऐसे ही पार कर लिया। यद्यपि इसमें एक विदेशी थंडर फ्रैगमेंट था जो कुछ हद तक दिव्य दंड मूल थंडर को समझने में मदद कर सकता था, ये बहुत तेज था। प्रवेश करना, आत्मसात करना, समझना, सब कुछ एक पल में। वह ऐसा करने में कैसे कामयाब हुआ? कोई आश्चर्य नहीं, दिव्य लोगों के हॉल द्वारा एक अभूतपूर्व सुपर प्रतिभा के रूप में स्वागत किया गया। अकेला बहादुर युद्ध देवता ने बड़बड़ाया। देखकर ही विश्वास किया जा सकता है। उन्होंने सचमुच देखा था कि एक उच्च मानव प्रतिभा कितनी भयावह हो सकती है। जब उसने सोचा कि थंडर वॉकिंग लॉ भगवान पीछे से आ गए हैं और उनकी जीत लगभग सुनिश्चित हो गई है, तो अप्रत्याशित घटना घटी। मानव महान कुल गठबंधन, जो लंबे समय से पूर्वी दैवीय गठबंधन द्वारा दबा हुआ है, के पास अभी भी एक मौका है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अनुकूलता। इस विदेशी थंडर मंदिर के साथ वास्तव में अनुकूलता प्राप्त करना दिव्य दंड मूल थंडर को नियंत्रित करने से शुरू होता है। सिर्फ पीक होनमैंग स्रोत खजाना ही नहीं। जैसे ही वांग यी ने संगतता शुरू की, उन्होंने कुछ असाधारण खोज की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि थंडर वॉकिंग लॉ गॉड दैवीय दंड मूल थंडर को पहले से ही समझने के बावजूद कभी भी मंदिर के साथ सही मायने में संरेखित नहीं हो सका। इसके लिए न केवल अत्यंत मजबूत दिव्य आत्मा की आवश्यकता है, बल्कि असाधारण इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता है। यह विदेशी थंडर मंदिर संपूर्ण आदिम उत्पत्ति को जोड़ता है, एक मूल अस्तित्व की तरह। इसके अलावा दिव्य दंड मूल थंडर इसका केवल एक हिस्सा है। इस विदेशी थंडर मंदिर में हजारों प्रकार की विदेशी गड़गड़ाहटें, अनेक पहलू शामिल हैं। दिव्य दंड मूल थंडर सहित शुरुआती दायरे में संगतता अभी तक अपर्याप्त है। वांग यी ने तुरंत अपने विचार स्पष्ट कर दिए। अपना इंटरफेस खोलना। क्या आप दिव्य दंड मूल थंडर दायरे को बढ़ाने के लिए 5000 आदिम अंक खर्च करना चाहेंगे? हाँ, अराजकता, असीमित दाव स्तर, और वर्तमान में उनके उन्नयन के लिए आवश्यक आदिम अंकों की मांग सबसे अधिक है। प्रैक्टिस रियल में अपग्रेड करने के लिए पूरे 50,000 प्रिमिटिव पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। प्रथम स्थान प्राप्त जेड बॉल ऑफ लाइट द्वारा 10% की कटौती के बाद भी इसे 5000 आदिम अंकों की आवश्यकता है। मानक कैस इन्फिनिट डाउ को प्रैक्टिस रियल में अपग्रेड करने पर केवल 9000 आदिम अंक खर्च होते हैं, 5 गुना से भी अधिक। ये दैवी दंड मूल थंडर की तीव्रता को दर्शाता है। आदिम ब्रह्मांडीय सागर पिरामिड के शीर्ष स्तरीय स्रोत थंडर होने के योग्य। उत्कृष्ट, यह एक अत्यंत ऊंची छत का प्रतिनिधित्व करता है। वूश, वांग यी का राज्य एक पल में ऊंचा हो गया। विदेशी थंडर टुकड़ों की ऊर्जा में उतार चढ़ाव तेज हो गया। तुरंत मंदिर के साथ अनुकूलता और प्रतिध्वनि मजबूत हो गई। खाली और शांत दिव्य दंड मूल थंडर के आसपास अवशोषण और नियंत्रण में तेजी आई। थंडर वॉकिंग लॉ भगवान को जल्दी से पकड़ लिया। पर्याप्त नहीं, फिर एक बार। क्या आप दिव्य दंड मूल थंडर दायरे को बढ़ाने के लिए 45,000 आदिम अंक खर्च करना चाहेंगे? हाँ, लघु महारत क्षेत्र छूट से पहले इसके लिए पूरे 450,000 आदिम अंकों की आवश्यकता थी। वांग यी के संचित आदिम अंक में से लगभग आधे खर्च हो गए। दिव्य दंड मूल थंडर दायरे अचानक थंडर चलना कानून भगवान पार। विदेशी थंडर टुकड़ों की रोशनी बढ़ गई। चारों ओर दिव्य दंड मूल थंडर अविश्वसनीय रूप से हर्षित। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मानो उन्हें अपना गंतव्य मिल गया हो, वे आदिम मूल थंडर बॉडी में घुस गए। वांग यी की अनुकूलता प्रगति आसमान छू गई। स्वुश स्वुश स्वुश। आत्मा विभाजक, दिव्य आत्मा शक्ति अनंत, असामान्य गड़गड़ाहट का राजा, सभी प्रकार की विदेशी गड़गड़ाहट को नियंत्रित करना शुरू कर देता है।
एक विशाल वृक्ष की तरह वांग ये की शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। विभिन्न विदेशी गड़गड़ाहटों को नियंत्रित करते हुए उन्होंने संपूर्ण आदिम उत्पत्ति को कवर किया। 4 महान आदिम वज्रों पर नियंत्रण वृक्ष की जड़ों की तरह गहराई से निहित है। दिव्य दंड मूल थंडर का लघु महारत क्षेत्र एक मजबूत ट्रंक की तरह सब कुछ नियंत्रित करता है। एकाग्रता टॉवर अचानक फट गया। दिव्य इरादे क्राउन तेजी से उसके सिर के ऊपर प्रकट होता है। इच्छा शक्ति तेजी से बढ़ रही है। अनन्य शाही अधिकार। ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दैवीय वांग ये की इच्छा तुरंत बढ़ गई। सर्वोच्चता को प्राप्त करना, शिखर तक पहुंचना, पूर्ण गति। अद्वितीय किंवदंती की प्रभावशाली उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता। अनंत मुख्य अनुक्रम की कोई आवश्यकता नहीं, केवल वर्तमान इच्छाशक्ति ही पर्याप्त शक्तिशाली है। इच्छाशक्ति विसर्जित हो जाती है, विदेशी थंडर मंदिर में उतरती है। विदेशी थंडर टुकड़े तुलना से परे चमकदार। एकीकरण प्रगति तुरंत थंडर वॉकिंग लॉ भगवान को पार कर जाती है। अकेला बहादुर युद्ध भगवान स्तब्ध। बहुत देर तक मुंह खुला रहा, ये जानते हुए कि वांग यी मजबूत था, लेकिन इस हद तक नहीं। हर तरफ चिंगारी और बिजली, थंडर वॉकिंग लॉ गॉड और रिवर्स लव देवी दोनों को पूरी तरह से मात दे रही है। एक ही स्तर पर भी नहीं। एकीकरण का वह महत्वपूर्ण मोड़ जिसने लोनली ब्रेव वॉर गॉड को लंबे समय तक अस्थिर बनाए रखा। किसने सोचा था कि वांग यी अप्रत्याशित रूप से शीर्ष पर पहुंच जाएगा। बेजोड़ रिवर्स लव देवी अंततः रुक गई, क्योंकि वह जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इस राक्षस को नहीं पकड़ सकेगी। थंडर वॉकिंग लॉ गॉड का सामना करते हुए उसके मन में अभी भी आशा की एक किरण थी। लेकिन वांग ये का सामना, अत्यधिक प्रतिभा और अंतर्दृष्टि उसे शक्तिहीन महसूस कराती है। पूरी तरह से खो गया। नहीं, मैं हार नहीं सकता। थंडर वॉकिंग लॉ भगवान ने अपने दांतों को भींच लिया, कुछ हद तक अनिच्छुक। दिव्य दंड मूल थंडर दायरे के अभ्यास क्षेत्र को धारण करना, स्वाभाविक रूप से बिजली और शक्तिशाली दिव्य आत्मा को नियंत्रित करना। वह पीक होंगमंग स्रोत खजाने के प्रति अत्यधिक लालची है, जो कि अद्वितीय किंवदंती के बहुत करीब है। वह इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। एक बार सफलतापूर्वक विलय हो जाने पर उसकी ताकत एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित मेघन मार्कल को प्रसवोत्तर भयावह स्थिति का सामना करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप का मेकअप रहित चेहरा अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब बस एक कदम दूर, अंतिम रेखा उसकी आंखों के ठीक सामने है। लेकिन तभी एक अविश्वसनीय मानव अचानक पीछे से उसके पास से निकल गया। न केवल उससे आगे निकल गया बल्कि उसके बीच की दूरी भी बढ़ा दी। वांग यी की पीछे हटी हुई आकृति को देखकर थंडर वॉकिंग लॉ गॉड मिश्रित भावनाओं से भर जाता है। वह अनिच्छुक, धमाका, विदेशी थंडर मंदिर हिंसक रूप से हिलता है। आदिम ऊर्जा आभा में भारी परिवर्तन होता है, मानो किसी देवी पर विजय प्राप्त कर ली गई हो। थंडर वॉकिंग लॉ भगवान की इच्छा, खाली क्षेत्र पर भूमि, किसी भी अब पैर रखने की जगह के बिना। सदमे और पतन का रंग शब्दों से परे स्पष्ट है। उसकी आंखों के ठीक नीचे कोई पहले लक्ष्य तक पहुंच गया। वह पहले ही अपना सब कुछ दे चुका था, अपने सारे साधन समाप्त कर चुका था। लेकिन फिर भी अंत में वह हार गया। वांग ये बहुत भयानक। तारांकन, तारांकन मंदिर के अंदर भीषण युद्ध चल रहा है। एक संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद लिंग वुवेई और यूलियान ट्रू गॉड ने पूरी मारक क्षमता दिखाई। एक दिव्य जन हॉल के अपराजय 7वें राजकुमार, एक अंकल वान से ब्रह्मांडीय सागर सच्चे भगवान का एकमात्र शिष्य। दोनों अपनी ताकत दिखा रहे हैं। विभिन्न शिखर होंगमंग स्रोत खजाने, स्तर 8 दिव्य आइटम फट, विशिष्ट दिव्य कौशल और अराजकता कौशल बमबारी, गेहूं के विरुद्ध सुई की तरह भयंकर लड़ाई। बराबरी का मुकाबला प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यूलियान सच्चे भगवान का ऊपरी हाथ था। ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे ईश्वर की शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इस पल भयंकर गड़गड़ाहट, मंदिर हिंसक रूप से कांपता है। स्रोत थंडर ऊर्जा में भारी परिवर्तन होता है। स्रोत थंडर्स जो शुरू में उन पर बमबारी कर रहे थे, अचानक रुक गए। इच्छाशक्ति और ऊर्जा आभा दोनों में परिवर्तन आया। मंदिर विलीन। लिंग वुवेई और यूलियान सच्चे भगवान एक पल में समझ गए। लेकिन इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि शुरू से ही उनका इस खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं था। उनका उद्देश्य सदैव स्पष्ट रहता है। अब जब कोई स्रोत वज्र प्रहार नहीं था और मंदिर पर कोई दबाव नहीं था, जैसे कि उनकी पीठ से एक पहाड़ को हटा दिया गया था, तो कुछ भी उन्हें पीछे नहीं रोक सका। एक बाघ अपने पिंजरे से भाग गया। आज तुम निस्संदेह मर जाओगे। यूलियान सच्चा भगवान पूरी तरह से फट गया। वह एक त्वरित लड़ाई चाहता था। पहले लिंग वुवेई को हराना है, फिर वांग ये को हराना है। अपने शिक्षक के मिशन को पूरी तरह से पूरा करने के लिए। चले जाओ। लिंग वुवेई भी सचमुच उत्साहित हो गया। यदि यह उपद्रवी व्यक्ति न होता तो वह पहले ही वांग ये को मार चुका होता। बाघ अपनी ताकत नहीं दिखाता, उसे सचमुच एक बीमार बिल्ली समझा जाता है।
10,000 थंडर दिव्य दंड महल। कोर क्लास आदिम स्रोत खजाने का शिखर। यह आदिम स्रोत खजानों में से एक विशेष प्रकार है जो संपूर्ण आदिम उत्पत्ति को नियंत्रित करने में सक्षम है। अद्वितीय किंवदंती के बराबर। हे भगवान, वांग ये बेहद संतुष्ट था। 10,000 थंडर दिव्य दंड महल उसके वर्तमान स्वरूप को एक ऐसी वृद्धि प्रदान करता है जो दिव्य आशय मुकुट से भी बढ़कर है। यूनिक लीजेंड से इसका अंतर यह है कि इसकी स्थानिक खजाना ऊर्जा और तीव्रता एक पायदान नीचे है। यह उपयोगकर्ता की अपनी क्षमता पर अधिक निर्भर है। दिव्य आशय मुकुट जैसी कलाकृतियों की शक्ति की एक सीमा होती है, चाहे इसका उपयोग कोई भी करे, लेकिन ऊपरी सीमा अभी भी व्यक्ति की इच्छाशक्ति पर निर्भर करती है। 10,000 थंडर दिव्य दंड महल के साथ, यदि उपयोगकर्ता की क्षमता में कमी है तो इसकी शक्ति की निचली सीमा बहुत कम होगी। इसके विपरीत, यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकता है। इसमें संपूर्ण आदिम उत्पत्ति की मूल ऊर्जा समाहित है। दैवी दंड मूल थंडर। 4 महान आदिम गर्जन, असामान्य गड़गड़ाहट के हजारों से अधिक प्रकार। जब तक दिव्य आत्मा शक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत है और स्रोत थंडर की महारत काफी अधिक है, तब तक उन्मुक्त शक्ति मजबूत होगी। यह उनके मायरी ग्लॉब ब्लडलाइन और सोल स्प्लिटर के साथ एकदम सही मेल है। एक आक्रामक श्रेणी का आदिम स्रोत खजाना। ये थंडर विशेषता अराजकता कौशल की पूरी क्षमता को बाहर लाने में सक्षम है। वांग यी के लिए अब ये युद्ध कौशल में जबरदस्त वृद्धि है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विशेष रूप से दैवी क्रोध वज्र दंड क्षेत्र में यह एक पूर्ण घरेलू लाभ रखता है। 10,000 थंडर दिव्य दंड महल के माध्यम से न केवल दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र की संपूर्णता को समझा जा सकता है, बल्कि विभिन्न आदिम थंडर को भी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बधाई हो भाई वांग ये, थंडर वॉकिंग लॉ भगवान ने मिश्रित भावनाओं के साथ कहा। अनिच्छुक फिर भी आश्वस्त। वह वांग यी से पहले पहुंचे, लेकिन मंदिर के साथ उनकी अनुकूलता बहुत धीमी थी। इससे अधिक असंतुष्ट होने की क्या बात थी। मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ। उल्टे प्रेम की देवी ने वांग ये को घूर कर देखा। सचमुच ईस्ट डिवाइन अलायंस की शीर्ष स्तरीय सुपर जीनियस। उसे आज इसका एहसास हुआ। इतने कम समय में पहले दिव्य दंड मूल थंडर के साथ एक एपिफानी प्राप्त करना और फिर मंदिर के खजाने के साथ प्रतिध्वनित होना, वह बस एक राक्षस है। वास्तव में मानव महान कुल गठबंधन पूर्व दिव्य गठबंधन के साथ संघर्ष करने में सक्षम है। अकेला बहादुर युद्ध देवता ने अंतहीन आह भरी। दोनों महान शक्तियां अपने संघर्ष में उलझी हुई थीं, ये सोचकर कि इस बार उनके पास दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र का खजाना लेने का मौका था। लेकिन अंत में तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी यह मानव महान कबीले गठबंधन द्वारा प्राप्त कर लिया गया। 2 शीर्ष स्तरीय शक्तियां, उनकी नींव बहुत गहरी है। ये सम्मान की बात है, वांग ये ने तीनों की ओर सिर हिलाकर कहा। 10,000 थंडर दिव्य दंड महल का अधिग्रहण वास्तव में एक अप्रत्याशित लाभ था। यदि उसने प्रथम श्रेणी की प्रतिभाओं या वंश परंपराओं को सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं किया होता, तो भले ही उसकी योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई होती, थंडर वॉकिंग लॉ गॉड के साथ प्रतिस्पर्धा करना उसके लिए कठिन होता। केवल दैवी दंड मूल थंडर का बोध अकेले ही अल्प समय में पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन भाग्य भी शक्ति का ही एक हिस्सा है। ये नियति थी कि 10,000 थंडर दिव्य दंड महल उसका होगा। दिव्य क्रोध थंडर दंड क्षेत्र के मिशन सहित यह आसानी से पूरा हो जाएगा, बहुत सारी योग्यता अर्जित करेगा। इन योग्यताओं के साथ मध्य क्षेत्र के ऊपरी आधे भाग में उनकी रैंकिंग माउंट ताई के समान ठोस होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अन्य राजकुमारों से आगे निकल जाने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वांग ये को अचानक अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। वह 10,000 थंडर दिव्य दंड महल के भीतर लड़ाई को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, क्योंकि यह उसकी इच्छाशक्ति की सीमा के भीतर था। 7वें राजकुमार लिंग वुवेई और यूलियान सच्चे भगवान, लड़ाई पूरे जोरों पर थी। उन्हें आश्चर्य उनकी असाधारण शक्ति से नहीं हुआ, बल्कि प्रकाश की जैद गेंद का तीव्र उतार चढ़ाव। दिव्य जन हॉल चयन के बाद से दिखाई देने वाला वही रक्त संबंधी उतार चढ़ाव एक बार फिर उभर आया। इससे पहले ये पूरी तरह से गायब हो गया था। उन्होंने एक बार तो ये संदेह भी जताया था कि क्या उस समय उनकी धारणा गलत थी, लेकिन अब ये फिर से सामने आया है। ये लिंग वुवेई से आ रहा है। ... अपनी असली ताकत दिखाने को मजबूर। यूलियान सच्चे भगवान की चौतरफा मारक क्षमता का सामना करते हुए लिंग वुवेई अब अपनी ताकत को छिपा नहीं सकता था। उसके सभी पत्ते मेज पर थे। स्वतंत्र ब्रह्मांडीय, ये गरज कर नीचे आया। उनकी इच्छाशक्ति ने एक पुल की तरह अराजकतापूर्ण दिव्य शरीर और स्वतंत्र ब्रह्मांडीय शरीर को जोड़ दिया और दोनों एक में विलीन हो गए। लिंग वुवेई एक अराजक दिव्य निकाय प्रतीत होता था जो स्वतंत्र ब्रह्मांड द्वारा ही निर्मित था, जिसमें ब्रह्मांडीय नियम समाहित थे, मानो वह अराजक अंतरिक्ष समय का स्वामी था। यूलियान सच्चे भगवान के निकट युद्ध हमलों के निकट विनाश का सामना करते हुए लिंग वुवेई ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, एक साथ नियंत्रण और कमी, बचाव और जवाबी कार्रवाई की। दमनकारी स्थिति को तुरंत निष्प्रभावी कर दिया गया। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित
टिफिनी ट्रंप के नाटकीय परिवर्तन ने सभी को चौंका दिया। लॉरेन बोयबर्ट को अनुचित पोशाक पहने हुए पकड़ा गया। यद्यपि वे अभी भी नुकसान में थे, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता में अंतर तेजी से कम हो गया। भीषण युद्ध बढ़ता गया। लिंग वुवेई को यह नहीं पता था कि 10,000 थंडर दिव्य दंड महल के दूसरे क्षेत्र में एक जोड़ी आंखें गुप्त रूप से उसे देख रही थीं। ये प्रकाश की नंबर 1 जेड गेंद जैसा दिखता है। वांग ये चौंक गया। यदि टकराव कहीं और हुआ होता तो वह केवल प्रकाश की जेड गेंद के उतार चढ़ाव को ही महसूस कर पाता, लेकिन 10,000 थंडर दिव्य दंड महल में ऊर्जा में हर परिवर्तन, हर बचाव और हमला जैसे कि उसके दिमाग में उकेरा गया था। स्पेस टाइम अराजकता अनुक्रम, स्वतंत्र ब्रह्मांडीय अनुक्रम। वांग ये अंदर से कांप उठा। स्पष्टतः लिंग वुवेई का अचानक गुस्सा इन दो पहलुओं से आया। स्पेस टाइम और अराजकता पर नियंत्रण दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। स्वतंत्र ब्रह्मांडीय अनुक्रम के नियमों ने यहाँ तक कि यूलियान सच्चे भगवान पर भी दबाव डालने में कामयाबी हासिल कर ली थी, जो उच्च जीवन स्तर पर है। इसके अलावा दोनों के बीच संबंध अत्यंत घनिष्ठ था, मानो वे स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए हों। प्रकाश की नंबर 1 जेड गेंद द्वारा प्रवर्धित आत्मा ऊर्जा अनुक्रम और अराजकता कौशल के अंतहीन अनुक्रम के समान उनके पास एक सरल रूप से अनुरूप सार है। लिंग वुवेई, क्या उसके पास भी प्रकाश की 1 जेड गेंद है? वांग ये के दिमाग में एक साहसिक विचार उभरा, अपने से बिल्कुल अलग प्रकार का। इस क्षण उसके दिमाग में नंबर 1 की मौत का ख्याल आया, उनकी रहस्यमय मृत्यु। अंत में नंबर 1 ने प्रकाश की जेड गेंद की रक्षा की और उसे थंडर ओरिजिन गोल्डन वेनरेबल ड्रैगन के हाथों में वापस कर दिया, अस्पष्ट रूप से कुछ संकेत करते हुए। यदि नंबर 1 की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि प्रकाश की जेड गेंद को चाहा गया था, तो सब कुछ समझ में आता है, वांग ये ने सोचा। बेशक ये सिर्फ उनकी अटकलें थीं, लेकिन जैसा कि सभी चीज़ों के साथ होता है, साहपूर्वक परिकल्पना करें, सावधानीपूर्वक सत्यापन करें। अब सवाल ये था कि क्या लिंग वुवेई को पता था कि उसके पास प्रकाश की जेड गेंद है? वह जानता है। वांग ये ने तुरंत ही निर्णय ले लिया। रक्त संबंध से जुड़ी यह धारणा पारस्परिक है। पहले मुझे उसकी उपस्थिति का आभास हुआ, लेकिन फिर मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। इससे ये संकेत मिलता है कि वह जानबूझकर छिप रहा है। क्यों? क्या उसके पास मेरे खिलाफ कोई योजना है, या फिर वह मुझसे सावधान रहना चाहता है? वांग ये ने हल्की आह भरी। संदर्भ स्पष्ट होते हुए भी अस्पष्ट है, कई पहलू अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन अभी बहुत गहराई से सोचने का समय नहीं है, क्योंकि भले ही लिंग वुवेई ने अपना तुरुप का पत्ता खेल दिया है, यूलियान ट्रू गॉड ने भी अपने सभी पत्ते मेज पर रख दिए हैं। प्रारंभिक चरण में प्राप्त लाभ इस समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लिंग वुवेई और अन्य 4 राजकुमारों के लिए स्थिति बेहद प्रतिकूल हो गई है। बचाना है या नहीं बचाना है? यदि संभव हो तो अवश्य बचाएं। वांग ये ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। पहले बाहरी शत्रुओं के खिलाफ एकजुट हो जाएं, आंतरिक मामलों को बाद में सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा हालांकि 7वें राजकुमार के इरादे अज्ञात हैं, फिर भी अन्य 4 राजकुमार मौजूद हैं। वर्तमान में 10,000 थंडर दिव्य दंड महल के नियंत्रण में एक पूर्ण क्षेत्रीय लाभ पर कब्जा करते हुए बिना किसी मदद के पूर्वी दिव्य गठबंधन द्वारा सहयोगियों पर अत्याचार होते देखना कुछ हद तक अनुचित होगा। जब मिशन प्रस्तुत करने का समय आएगा तो इससे कुछ अनावश्यक विवाद और परेशानी पैदा हो सकती है। जब कदम उठाने का समय हो तो उठाए। पहले काम करो, बाद में बात करो। वांग ये की आंखें चमक उठी। उन्होंने 10,000 थंडर दिव्य दंड महल पर नियंत्रण कर लिया और एक फ्लैश में उन्होंने हमला बोल दिया। आक्रमण का सबसे शुद्ध रूप। 10,000 थंडर दिव्य दंड महल में 3 आक्रमण मोड हैं। एक तो 10,000 असामान्य गड़गड़ाहटों का हमला। हमले की सीमा और लक्ष्य सबसे बड़े हैं, लेकिन शक्ति अपेक्षाकृत सबसे कमजोर है। दूसरा 4 महान आदिम वज्रों का आक्रमण है। आक्रमण शक्ति अपेक्षाकृत केंद्रित है, एक ही समय में 4 विरोधियों को निशाना बनाने में सक्षम है। तीसरा सबसे मजबूत दिव्य सजामूल थंडर है, एक अनोखा हमला। आदिम ब्रह्मांडीय सागर के पार देखने पर यह आदिम गर्जनों के शिखर में से एक है। किसी भी हमले में सबसे शक्तिशाली विस्फोट। वांग ये ने दैवीय दंड मूल थंडर का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक साथ 4 महान आदिम गड़गड़ाहटों को तैनात किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनकी दिव्य आत्मा शक्ति 4 भागों में विभाजित हो गई, जिससे 4 महारत स्तर के सोर्स थंडर्स को आसानी से नियंत्रित किया जा सका। उनके निशाने सीधे यूलियान ट्रू गॉड के 4 साथियों पर थे। लिंग वुवेई को बचाने की तुलना में वांग ये अन्य 4 राजकुमारों को बचाने के लिए अधिक इच्छुक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे इस समय अपने प्रतिद्वंद्वियों के बराबर की स्थिति में हैं और उन्हें ज़्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अपनी स्वयं की भागीदारी के साथ गुप्त रूप से ईस्ट डिवाइन एलायंस के अराजकता देवताओं को फंसाने से स्थिति अनजाने में ही उनकी ओर झुकने लगी। अरे, ये आदिकालीन वज्र केवल हम पर ही क्यों प्रहार कर रहे हैं? वेंगजियान भगवान की आवाज़ तीखी थी, उनकी चकमा देने की शैली कुछ हद तक घबराहट भरी थी। कुछ ठीक नहीं है।
फैंग युआन भगवान के चेहरे पर एकाग्रता दिख रही थी। व्हाइट डेमन ओरिजिन थंडर के खिलाफ बचाव करते हुए उन्होंने बू फैन भगवान के हमलों का भी मुकाबला किया। ये बहुत संभव है कि मानव महान कबीले गठबंधन ने मंदिर के स्थानिक खजाने के साथ संबंध बना लिया हो। फुलिंग भगवान ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह हम पर हमले शुरू करने के लिए मंदिर की ऊर्जा को गुप्त रूप से नियंत्रित कर सकता है। घृणित मनुष्य, फेनली भगवान ने गुस्से से कहा। पूर्वी दिव्य गठबंधन के 4 अराजकता देवताओं के चेहरे कुछ अस्वस्थ दिख रहे थे। मूल कारण जानना बेकार था। अब युद्ध की भीषण गर्मी में उनके लिए युद्ध क्षेत्र से पीछे हटना असंभव था। मानव महान कबीले गठबंधन धीरे धीरे लाभ प्राप्त कर रहा था और उन्हें आसानी से जाने नहीं दे रहा था। अपनी सुरक्षा तैयार करो, हमें रोको मत। फैंग युआन भगवान अभी भी शांत रहे, अपने साथियों से बात करते हुए। ये आदिकालीन थंडर हमें नहीं मारेंगे, बस यूलियान सच्चे भगवान द्वारा लिंग वुवेई को मारने की प्रतीक्षा करें। जीतना इतना आसान नहीं। धमाका। जैसे ही पूर्वी दिव्य गठबंधन के 4 शक्तिशाली लोगों को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, 4 महान आदिम गड़गड़ाहटों के सम्मिलन से बनी सबसे शक्तिशाली आदिम गड़गड़ाहट नीचे गरजी। सीधे तौर पर यूलियान सच्चे भगवान को निशाना बनाते हुए, जिन्होंने लिंग वुवेई को खतरे से भरे कोने में धकेल दिया था। दैवी दंड मूल थंडर उतरा। 10,000 थंडर दिव्य दंड पैलेस की ऊर्जा को अभिसरण वांग यी द्वारा अपने स्वयं के क्षेत्र में नियंत्रित। यद्यपि ये केवल मामूली महारत के स्तर पर है, लेकिन प्रकाश की प्रथम श्रेणी की जेड गेंद से वृद्धि के साथ शक्ति महारत के स्तर को भी पार कर जाती है। क्या यूलियान सच्चे भगवान का रंग काफी बदल गया? दैवीय दंड मूल थंडर के अचानक हमले ने उसे अचंभित कर दिया। लिंग वुवेई पर दबाव डालते हुए और धीरे धीरे भारी क्षति पहुंचाते हुए उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई अन्य मानव उस पर बीच रास्ते में घात लगाकर हमला करेगा। दिव्य दंड मूल थंडर से हमला, यहाँ तक कि एक ब्रह्मांडीय समुद्र सच्चे भगवान के हॉन्गमैंग दिव्य शरीर तक भारी क्षति का कारण बन सकता है। वांग ये लिंग वुवेई की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उन्होंने वांग यी की आभा का पता लगाया और प्रकाश की जेड गेंद से ऊर्जा परिवर्तन को भी महसूस किया। उसकी अभिव्यक्ति बदलते हुए लिंग वुवेई के मन में मिश्रित भावनाएं थीं। लेकिन अभी इनके बारे में सोचने का समय नहीं था। सबसे पहले तो उसे अपने सामने मौजूद संकट से निपटना था। गंभीर रूप से घायल होने और अत्यधिक ऊर्जा खपत के बावजूद वह ऐसा अवसर नहीं चूकते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनके स्वतंत्र ब्रह्मांडीय से विकसित अराजकता दिव्य शरीर ने एक आश्चर्यजनक हमले के साथ विस्फोट किया, तुरंत यूलियान सच्चे भगवान को निशाना बनाया, जो दिव्य दंड मूल थंडर द्वारा पकड़ा गया था। वूश, बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। आसपास की अराजकता स्पेस टाइम तेजी से संकुचित हो रही थी। लिंग वुवेई का स्वतंत्र ब्रह्मांड एक हिंसक विस्फोट की तरह हमला करते हुए नीचे गिर पड़ा। हम्फ। यूलियान ट्रू गॉड की विस्फोटक दहाड़ के बीच डोंगवेन 9 ट्रांसफॉर्मेशंस ने अपनी सर्वोच्च रक्तरेखा शक्ति का खुलासा किया। क्षण भर के प्रतिरोध के लिए पीक हॉन्गमैंग स्रोत खजाना युद्ध कवच के साथ संयोजन करते हुए हॉन्गमैंग दिव्य शरीर ने एक शक्तिशाली हमला किया, जो लिंग वुवेई के स्वतंत्र ब्रह्मांड पर सीधा प्रहार करता है। अभूतपूर्व रूप से दबंग। उनकी डोंगवेन आदिम जाति पूर्वी आदिम क्षेत्र में सबसे मजबूत दिव्य निकायों की मालिक। वे कभी भी प्रत्यक्ष हमलों से नहीं डरते। भनभनाना। यूलियान सच्चे भगवान का सिर अचानक चौंक गया। जिस दैवीय दंड मूल गड़गड़ाहट का वह विरोध कर रहा था, वह न केवल आश्चर्यजनक ऊर्जा के साथ फूट पड़ी, बल्कि उसके साथ ही जबरदस्त इच्छाशक्ति का दबाव भी आया। वह अब मंदिर के भीतर था, पूरी तरह से एकीकृत। उसका सिर तीव्र दर्द से धड़क रहा था। यूलियान सच्चे भगवान की क्रियाएं क्षण भर के लिए धीमी हो गईं। अप्रत्याशित रूप से उनके प्रतिद्वंद्वी ने भी यही चाल सोची थी। लिंग वुवेई का हमला ठीक उसी समय हुआ जब अराजकता अंतरिक्ष समय में विस्फोट हुआ और यूलियान सच्चे भगवान की सुरक्षा को तहस नहस कर दिया। बूम बूम बूम। भयंकर झड़पें शुरू। धमाका। दिव्य दंड मूल थंडर के हमले लगातार जारी रहे। यूलियान सच्चे भगवान के सिर पर लगातार प्रहार करते रहे। इसके साथ ही इच्छाशक्ति के हमले भी लगातार जारी रहे। यूलियान सच्चा परमेश्वर कठिनाइयों पर कठिनाइयों से घिरा हुआ था। वांग यी ने अंधेरे में सम्राट की तरह शासन किया, स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण रखा। उसे स्वयं को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं था कि उसे डर था कि वह प्रकट होते ही एक केंद्रित हमले का केंद्र बन जाएगा, बल्कि उसे डर था कि वर्तमान स्थिति में वह अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ सकता था या पीछे हट सकता था। यदि कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो वह उसे भी आसानी से संभाल लेगा। वांग यी के शामिल होने से स्थिति तुरंत पलट गई। इतने बड़े युद्धों में भूभाग पर नियंत्रण एक महत्वपूर्ण कारक था। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि भूभाग पर नियंत्रण करने के अलावा कोई व्यक्ति गुप्त रूप से भी तबाही मचा सकता है। यदि वह 10,000 थंडर दिव्य दंड महल के बाहर होता तो उसके पास इतना सहज नियंत्रण नहीं होता, न ही वह आसानी से इच्छाशक्ति के हमलों को निर्देशित कर सकता था। लेकिन 10,000 थंडर दिव्य दंड महल के भीतर उसकी इच्छाशक्ति मंदिर की इच्छाशक्ति थी। दिव्य इरादे का ताज। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित।
हेडी क्लम और उनकी बेटी इटली में छोटी बिकिनी में जलवे बिखेरती नजर आईं। ओबामा हमें अपने जीवन और विवाह की वर्तमान स्थिति से परिचित कराती हैं। वांग ये ने सम्राट एंट्रोपी को तैनात रखा, जिससे उनकी इच्छाशक्ति का दबाव बढ़ गया। यूलियान सच्चे भगवान पर प्रभाव को अधिकतम करना। एकमात्र संप्रभु सत्ता के पतन के बाद यूलियान सच्चे परमेश्वर के पास प्रतिरोध करने के लिए अपना ध्यान विभाजित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। यहाँ तक कि दिव्य दंड मूल थंडर के हमले, जो कि यूलियान सच्चे भगवान पर डोंगबेन 9 परिवर्तनों के समान शक्तिशाली थे, को पूरी तरह से रोकना मुश्किल था। सबसे शक्तिशाली ओरिजिन थंडर को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यूलियान सच्चे भगवान ने तुरंत ही खुद को एक लाभप्रद स्थिति से दबा हुआ पाया। लिंग वुवेई अवसरों को भुनाने में माहिर था। लगातार हमलों के साथ वांग ये के 10,000 थंडर दिव्य दंड महल द्वारा पूरक कैस्पेस टाइम पर नियंत्रण का उपयोग करते हुए उन्होंने यूलियान ट्रू गॉड को कसकर घेर लिया था। डोंगबेन के 9 परिवर्तनों के शानदार हॉन्गमैंग दिव्य शरीर के साथ भी जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं था। धीरे धीरे यूलियान सच्चे भगवान की ऊर्जा को कम करने से रक्षा लगातार क्षीण हो गई। लानत है, तुम बदमाश हो। यूलियान सच्चा भगवान बहुत क्रोधित था। इस समय ब्रह्मांडीय सागर सत्य देवता की प्रभावशाली उपस्थिति कहाँ थी? वह कई अराजकता देवताओं द्वारा अव्यवस्थित था, न केवल अत्यधिक ऊर्जा क्षीणता के कारण बल्कि यहाँ तक कि उसके पीक होंगमंग स्रोत खजाना कवच को भी विस्फोट कर अलग कर दिया गया था, त्वचा को खोल दिया गया था, मांस को फाड़ दिया गया था। दिव्य दंड मूल थंडर के अथक हमलों ने उसे बचाव करने में असमर्थ बना दिया। इच्छाशक्ति के दमन और प्रभाव ने उसे लिंग वुवेई के खिलाफ ध्यान केंद्रित करने और सहन करने से रोक दिया। पल पल नुकसान बढ़ता गया। उन्हें जल्द ही पता चला कि अनजाने में उनकी अपनी टीम भी इसी तरह दबाव में थी, तथा डिवाइन पीपल हॉल की टीम के कारण वे बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे थे। और सबसे घृणित बात यह थी कि उसे अभी भी पता नहीं था कि वह गुप्त षड्यंत्रकारी इंसान कौन था। मानव, तुम बस प्रतीक्षा करो। यूलियान सच्चे भगवान की दहाड़ के बीच दिव्य दंड मूल थंडर का एक और बोल्ट गरज के साथ उतरा। इच्छाशक्ति बार बार हिल रही थी। जाना। यूलियान ट्रू गॉड गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसने जोर से चिल्लाते हुए अपने 4 साथियों के साथ भाग निकला, क्योंकि उन्हें स्पष्ट था कि लड़ाई जारी रखने से जीत की कोई संभावना नहीं होगी। यहाँ तक कि धीरे धीरे कमजोर और घायल होने की भी संभावना है, और शायद मृत्यु भी। ये लड़ाई वह हार गया। बूम बूम बूम। बो फैन और उसके साथी नीचे गिरे हुए अपने प्रतिद्वंद्वी को लात मारने का मौका हथिया लेते हैं। ओरिजिन थंडर के हमलों से सहायता प्राप्त करते हुए उन्होंने पीछे हट रही ईस्ट डिवाइन एलायंस टीम का क्रूरतापूर्वक पीछा किया और दिल से अपनी कुंठाओं को व्यक्त किया। उनके चेहरे खुशी भरी मुस्कान से भर गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पहले की भयावह स्थिति को अब भी बदला जा सकता है। कितना सुखद आश्चर्य। केवल लिंग वुवेई की अभिव्यक्ति बर्फीली, ठंडी और उदासीन बनी रही। उसने अपना सिर उठाया, उसकी गहरी अर्थों से भरी ठंडी आंखें मानो 10,000 थंडर दिव्य दंड महल के माध्यम से झांक रही हों और छिपे हुए विरोधी को देख रही हों। ये कितना परेशान करने वाला उपद्रव है। इस समय वांग यी भी उत्सुक आंखों से लिंग वुवेई को देख रहा था। बैक